होगा कि डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, है ना। और रीजंस क्या है, देखो एक एक रीजन देखते हैं। पहला, इफ आपको आपके नेट एसेट को बढ़ाना है। नेट एसेट क्या होता है बेटा, एसेट में से जब भी आप लायबिलिटी को माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है बेटा, नेट एसेट मिलता है। क्या मिलता है, नेट एसेट। नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि हमारी नेट एसेट जो है ना, समझो यहां पे मैं करूंगा कि नेट एसेट हमारी, यहाँ पे एसेट 60 लाख की एसेट है। कितनी, 60 लाख। और मेरी जो लाइबिलिटीज है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ओके, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है वो अराउंड है 50 लैक्स, सॉरी अराउंड है, मैं यहां पे पकड़ रहा हूं 10 लैक्स। नेट एसेट और एक्सटर्नल लाइबिलिटी मैंने पकड़ लिया कि यहां पे पकड़ रहा हूं, समझो 20 लाख हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, राइट। तो हमारी एसेट की वैल्यू कितनी है बेटा, तो एसेट की वैल्यू 60 लैक्स है ना। लाइबिलिटीज कितनी है मेरी, लाइबिलिटीज 20 लाख है। तो 60 लाख में से 20 लाख माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 40 लाख हो जाएगा। तो 40 लाख ये आपका क्या बेटा, नेट एसेट है। 40 लाख आपका क्या है, नेट एसेट। डिवाइड बाय यही नंबर ऑफ शेयर करोगे तो यू हैव 1 लाख शेयर। तो 40 लाख डिवाइड बाय 1 लाख शेयर करोगे तो 40 लाख डिवाइड बाय 1 लाख शेयर करोगे तो 40 रुपीज पर शेयर, ये आपका क्या आ रहा है बेटा, नेट एसेट आ रहा है। मतलब एक शेयर के पीछे आपकी नेट एसेट बैकिंग 40 रुपए की है। पर आपको ये सारी नेट एसेट को इंप्रूव करना है, तो इंप्रूव कैसे कर सकते हो, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर को डिक्रीज करना पड़ेगा। जितना नंबर ऑफ शेयर डिक्रीज होगा उतना ही नेट एसेट वैल्यू पर शेयर इंक्रीज होगा। अरे ये नो, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, बायबैक करने का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज व्हाट बेटा, नेट एसेट वैल्यू पर शेयर। ओके, पॉइंट नंबर 2, तो ये हो गया हमारा नेट एसेट वैल्यू पर शेयर इंक्रीज करना। दूसरा क्या बेटा, अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करना। मैंने बोला देखो आपका ना अर्निंग अवेलेबल, मतलब आपका पैट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये समझो कम से कम 80 लाख का पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से आपने प्रेफरेंशियल डिविडेंड दे दिया, कुछ भी नहीं है, समझो ये 80 लाख रुपीज है। सो दिस इज 80 लाख अवेलेबल फॉर, दिस इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। डिवाइड बाय क्या करते हो बेटा, नंबर ऑफ शेयर करते हो। समझो मैंने बोला मेरे नंबर ऑफ शेयर 1 लाख रुपीज है, तो व्हाट इज योर ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कितना होगा, तो अर्निंग पर शेयर आएगा 80 रुपीज। कितना आएगा बेटा, अरे जोर से बोल, कितना आएगा, 80 रुपया पर शेयर आप अर्निंग कमा रहे हो। पर सर मुझे अर्निंग पर शेयर को इंप्रूव करना है, बिकॉज अर्निंग पर शेयर इज कनेक्टेड विद योर मार्केट प्राइस ना बेटा। जितना अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा उतना ही मार्केट प्राइस बढ़ने वाला है। तो मुझे यहाँ पे अर्निंग पर शेयर इंप्रूव करना है सर, तो क्या करना पड़ेगा, देखो प्रॉफिट तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो अर्निंग पर शेयर इंप्रूव करने के लिए मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ शेयर डिक्रीज करना मतलब क्या करना बेटा, बाय बैक करना, यस और नो। और जब ये नंबर ऑफ शेयर डिक्रीज हो जाएगा, मैंने बोला नहीं मैं ना 20% बायबैक करता हूं, कितना परसेंट, 20%। अभी 1 लाख शेयर है तो 1 लाख शेयर का 20% वो कितना आएगा बेटा, 20,000 आएगा। अरे यस और नो, राइट। अभी देखो ना 1 लाख में से 20% मैंने बायबैक कर लिया तो नंबर ऑफ शेयर कितने बन जाएंगे बेटा, 80,000 शेयर बन जाएंगे। अरे ऐसा नो, तो आपका प्रॉफिट कितना है, देखो ना, समझो मैंने बोला कि आपका नेट प्रॉफिट आपका 80 लाख है और नंबर ऑफ शेयर हमारे 80,000 बन गए ना, तो आपका ईपीएस कितना होने वाला है, 100 रुपीज। और जितना ईपीएस बढ़ेगा उतना मार्केट प्राइस भी बढ़ने वाला है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा अर्निंग पर शेयर को इंप्रूव कर देना। फिर है रिड्यूस द एक्सेस शेयर कैपिटल। सर एक्सेस शेयर कैपिटल क्या, तो कंपनी को जब एक्सपांशन करना होता है, डाइवर्सिफिकेशन करना होता है, तभी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तभी कंपनी शेयर इशू करती है। पर जैसे बिजनेस बड़ा हो गया, राइट, बिजनेस अभी बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहा है, हर साल प्रॉफिट कमा रहा है, तो इतने पैसे की अभी कैपिटल की जरूरत नहीं है। तो ये जो एक्सेस कैपिटल है, जो आपने ज्यादा कैपिटल रेज किया है पब्लिक के पास से, वो आपको कम करना है, तो कौन सा क्या यूज किया जाएगा बेटा, बायबैक ऑफ शेयर यूज किया जाएगा। आपके बिजनेस में आइडियल कैश पड़ा हुआ है सर, ऐसे ही पैसा पड़ा हुआ है, आप उसका यूज नहीं कर रहे, राइट, तो आपने लोगों के पास जो पैसा लिया वो वापस देने के लिए उसका क्या होगा, यूज होगा। इज इट क्लियर गाइस, राइट। एंड सेकेंड, टू इंक्रीज द प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग और प्रमोटर्स एंड प्रेजेंट मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, बाय बैक कर रहे हैं, शेयर को वापस खरीद रहे हैं। और शेयर को वापस खरीद रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे जो फैमिली मेंबर्स के पास जो शेयर्स रहेंगे उसको बोलूंगा देखो मार्केट से शेयर में खरीद रहा हूं, आपको बेचना नहीं है। हम लोग क्या करें, पब्लिक के हाथ के शेयर्स कम कर रहे हैं, तो पब्लिक के हाथ के शेयर्स कम होते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जो फैमिली मेंबर के शेयर्स है ना वो बढ़ते जाएंगे। अरे ऐसा नो, और उनका जब शेयर होल्डिंग बढ़ेगा तो पूरा कंट्रोल आपका कंपनी को आ सकता है। यहां तक क्लियर है। और सेकेंड, टू प्रिवेंट व्हाट,
प्रिवेंट व्हाट, द अटेम्प्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स, मतलब आपके शेयर होल्डर में, आपके इन्वेस्टर में कॉम्पिटिटर छुपा हुआ है, वो क्या कर रहा है, वो आपके शेयर खरीद रहा है। समझो उसने 51% से ऊपर आपका शेयर होल्डिंग खरीद लिया, तो आगे जाके फ्यूचर में जाके वो क्या कर सकता है बेटा, फ्यूचर में जाके वो आपका बिजनेस टेक ओवर करने की कैपेसिटी रख रहा है। इज इट क्लियर गाइस, समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई द बायबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकता है। किसके लिए आ सकता है बेटा? शॉर्ट नोट, गिव द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक, राइट? तो बेसिक ऑब्जेक्टिव के लिए सर मैंने क्या बोला कि समझो आपको बायबैक करना है, समझो आपको बायबैक करना है, तो कितना परसेंट आप बायबैक कर सकते हो? तो मैक्सिमम कितना परसेंट हम लोग बायबैक कर सकते हैं बेटा? 25%। कितना परसेंट? अरे जोर से बोल, कितना परसेंट? 25% हम लोग बायबैक कर सकते हैं, पर बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग। आर गेट इट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? और आप बोर्ड रेजोल्यूशन से कितना परसेंट बायबैक कर सकते हो बेटा? तो बोर्ड रेजोल्यूशन में मैक्सिमम कितना परसेंट बायबैक कर सकते हो? 10%। कितना परसेंट? ओके, बोर्ड रेजोल्यूशन 10% से आप बायबैक कर सकते हो, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो 25% बायबैक कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है, राइट? चलो, तो इतना याद रखना, 25% मैक्सिमम बायबैक है। ओके, तो यहाँ पे ना सर 3 टाइप के सम हमारे एग्जाम में आते हैं। देयर आर टोटल 3 टाइप ऑफ सम। यहाँ पे 3 टाइप के सम्स है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। 3 टाइप के सम्स है, राइट? कोई भी कौन सा भी सम कैसे भी आ सकता है। पहले टाइप में क्या रहेगा, तो नंबर ऑफ शेयर बायबैक आपको कितना करना है ये दिया जाएगा, और ऑफर प्राइस जो होगा कितने में बायबैक करना है ये दिया जाएगा, गिवन। ओके, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको ना ऊपर ही लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं यहां पे। ये ऑफर प्राइस भी दिया जाएगा, गिवन। तो पहला टाइप है जिसमें आपको ज्यादा कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सब दिया रहेगा। नंबर ऑफ शेयर बायबैक दिया जाएगा, ऑफर प्राइस दिया जाएगा, टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन में आपको ऑफर प्राइस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ऑफर प्राइस, पर क्या नहीं दिया जाएगा? नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया जाएगा, नॉट गिवन। नहीं, उल्टा बोला मैंने सर। ऑफर प्राइस एक समझ लो, ऑफर प्राइस दिया जाएगा, पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको निकालना है, कितने शेयर बायबैक करने हैं ये फाइंड करना है सर आपको। और तीसरे टाइप में दोनों भी फाइंड करना है। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, ऐसे कितने टाइप के क्वेश्चन है? 3 टाइप के क्वेश्चन है। क्या? व्हेन नंबर ऑफ शेयर बायबैक इज गिवन बट ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन। टाइप 2, तो ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन बट नंबर ऑफ शेयर बायबैक इज गिवन। आर यू क्लियर? एंड टाइप 3 क्या? नंबर ऑफ शेयर बायबैक एंड ऑफर प्राइस, ये तीनों भी दिया नहीं जाएगा, दोनों भी दिया नहीं जाएगा, राइट? चलो मैं आगे बढ़ता हूं, जर्नलिटी के पास जाएंगे। फटाफट से आपके सामने जर्नलिटी रहेगा तो ओपन करके रखना, नहीं रहेगा तो देख लेना। ओके, चलो स्पीड अप, जल्दी आज हम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेना है और उसके साथ कुछ क्वेश्चन भी करने हैं, राइट? चलो, तो पहला क्वेश्चन है, पहला हमारी एंट्री देखो, इश्यू ऑफ शेयर की है। ओके, मैंने यहाँ पे स्टेप बनाया। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या बेटा? इश्यू ऑफ शेयर। स्टेप नंबर 1 क्या है? इश्यू ऑफ शेयर। स्टेप नंबर 2 क्या है? इन्वेस्टमेंट सोल्ड। स्टेप नंबर 3 क्या है? जो पार्टली पेड अप शेयर है उसको क्या करने का? फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने का। अरे यस और नो? स्टेप नंबर 4 क्या है? बायबैक की प्रोसीजर। उसमें कितनी एंट्रीज है? एक बायबैक अमाउंट ड्यू, कैंसलेशन ऑफ प्रीमियम, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, ट्रांसफर टू सीआरआर। फिर आता है बेटा बोनस। क्या आता है बेटा? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। अरे क्लियर? ऐसे टोटल 5 स्टेप में हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा। उसमें से पहला हम लोग करेंगे शेयर इशू का। देखो हम लोग क्या कर रहे बेटा? इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हैं। क्या बायबैक कर रहे हैं? जोर से बोल, क्या बायबैक कर रहे हैं? इक्विटी शेयर। और समझो आप इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हो, तो कंपनी क्या इशू करेगी? प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी। क्या इशू करेगी? याद रखना, इक्विटी शेयर बायबैक करेंगे तो इक्विटी शेयर इशू नहीं करेंगे सर। तो बायबैक क्यों कर रहे हो? मतलब एक हाथ में इक्विटी ले रहे हो, एक हाथ से इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप इक्विटी शेयर बायबैक करोगे तो क्या इशू करोगे? प्रेफरेंशियल। सब में प्रेफरेंशियल दिया जाएगा। अभी जब प्रेफरेंशियल इशू करोगे तो इशू के 3 टाइप है, इशू ऑफ शेयर एट अ पार, इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम एंड इशू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट। तो इशू ऑफ शेयर एट अ पार है, मतलब क्या? 10 रुपए का शेयर है, आप कितने में इशू कर रहे हो बेटा? 10 रुपए में इशू कर रहे हो। तो 10 रुपए का शेयर आप 10 रुपए में इशू करोगे तो व्हाट इज एंट्री? तो एंट्री क्या बनने वाली है? तो सिंपल है बेटा, एंट्री क्या बनने वाली है? तो व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, है ना? तो व्हाट कम्स इन पैसा आ रहा है और शेयर जा रहा है, व्हाट इज एंट्री?
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्या एंट्री बनेगा, बैंक टू शेयर कैपिटल, या हु इज ए गिवर, द शेयर होल्डर इज ए गिवर, बैंक टू शेयर कैपिटल, राइट। तो बैंक के इधर हमेशा याद रखना, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे कौन सा प्राइस लिखने का, इश्यू प्राइस, जहां पे शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स ऐसे वर्ड आएगा वहां पे क्या आएगा, फेस वैल्यू आएगा। देखो ना 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए मिला, इसका मतलब इश्यू ऑफ शेयर एट अ पार है, इसको क्या बोलेंगे, इश्यू ऑफ शेयर एट अ पार। सब लोग मेरे साथ हो, अरे जाएंगे आगे, यस और नो, वेरी गुड। उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, ये 10 रुपए का शेयर है, 12 रुपीज में इश्यू कर रहा हूं, ये 10 रुपए का शेयर 12 रुपीज में इश्यू कर रहा हूं, तो प्रीमियम कितना दे रहा हूं बेटा, 2 रुपीज दे रहा हूं, है ना। तो पैसा आ रहा है कितना, 12 रुपीज, शेयर कितने का जा रहा है, 10 रुपीज, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 रुपए का, और जो प्रॉफिट होगा वो कहां पे ट्रांसफर होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो 10 रुपीज का शेयर 12 रुपीज में इश्यू करूंगा, 2 रुपए जो एक्स्ट्रा ले रहा हूं वही कहते हैं प्रीमियम, राइट। सर 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपीज में इश्यू कर रहा हूं, अरे 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपीज में इश्यू करेंगे तो क्या बोलेंगे, इश्यू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट। तो 10 का शेयर है, 8 में इश्यू करूंगा तो 2 रुपए का डिस्काउंट है, तो व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है, और व्हाट गोज आउट, शेयर जा रहा है। अरे 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा, 2 रुपया, 2 रुपया हमारे लिए क्या बेटा, डिस्काउंट है। अरे ऐसा नो, डिस्काउंट आपके लिए क्या होगा बेटा, लॉस होगा। चलो मेरे साथ हो, तो इश्यू ऑफ शेयर एट अ पार, इश्यू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, सिंपल है बेटा, पैसा आएगा, शेयर जाएगा, बैंक टू शेयर कैपिटल। आप समझो इक्विटी प्रेफरेंशियल इश्यू कर रहे हो तो एंट्री क्या बनेगा, बैंक टू प्रेफरेंशियल कैपिटल। प्रीमियम है तो क्रेडिट साइड में लिख देना, डिस्काउंट है तो डेबिट साइड में लिख देना। सब लोग मेरे साथ हो, अरे यस और नो, ओके जाएंगे आगे, चलो आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ देखना सर, एग्जाम में ओनली इश्यू ऑफ शेयर ही आएगा क्या, प्रेफरेंशियल नहीं सर, कभी कभी इश्यू ऑफ डिबेंचर भी आ जाता है। क्या आता है, अरे शेयर के बदले में क्या लिख देना, डिबेंचर लिख देना, बाकी तो एंट्री रिमेन सेम, जहां जहां पे मैंने शेयर लिखा है वहां पे क्या आ जाएगा, डिबेंचर आ जाएगा। क्लियर, ओके चलो मैं आगे बढ़ता हूं। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ये इन्वेस्टमेंट सोल्ड कैसे होगा बेटा, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कैसे होगा, बाद में लिख दे, मैं ग्रुप के ऊपर शेयर करता हूं, डोंट वरी, ये पीडीएफ, ओके। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर, सामने बुक रखना, बीच में चाहिए तो बुक रखो, राइट। सी हियर इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ये इन्वेस्टमेंट सोल्ड एक तो होगा एट अ बुक वैल्यू, एट अ प्रॉफिट, नहीं तो एट अ लॉस, ओके। तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ बुक वैल्यू, देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख रुपीज है, सेल कितने में किया, 2 लाख में कर दिया। अरे 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, आप 2 लाख में बेचोगे, इसका मतलब क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है बेटा, पैसा आ रहा है और इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो व्हाट इज एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अरे सब लोग मेरे साथ हो, यस और नो, राइट। तो यहाँ पे पैसा आ रहा है, यहाँ पे लिखने का सेल वैल्यू, यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, यहाँ पे लिखने का बुक वैल्यू। देखो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख आ रहा है ना। समझो सर 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, पर सेल कितने में किया, 2,20,000 में कर दिया। अरे 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 2,20,000 बेचोगे तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा ना आपको, अरे कितना मिलेगा, 20,000। तो व्हाट इज एंट्री, अरे देखो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। देखो पैसा आ रहा है कितना, 2,20,000 एंड इन्वेस्टमेंट इज गोज आउट कितना, 2 लाख। प्रॉफिट हो रहा है कितना, कहां पे डालने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सब लोग मेरे साथ हो, इज इट क्लियर, जाएंगे आगे, ओके। देखो प्रॉफिट हुआ क्रेडिट साइड, लॉस हुआ डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सब लोग मेरे साथ हो यहां तक, अरे जाएंगे आगे, चलो आगे बोलो। आगे क्या है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड लॉस। देखो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, हमने सेल कितने में किया, 1,80,000 में सेल किया। अरे 2 लाख की इन्वेस्टमेंट आप 1,80,000 में सेल कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस हुआ, 20,000। देखो पैसा कितना आ रहा है, 1,80,000, इन्वेस्टमेंट कितने का गया, 2 लाख, तो लॉस कितने का हो बेटा, 20, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट, बुक वैल्यू, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे 3 एंट्रीज है, पर ये एक ही एंट्रीज है। क्या, सिंपल, इन्वेस्टमेंट सोल्ड है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, कैश कम्स इन, इन्वेस्टमेंट गोज आउट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, खत्म। प्रॉफिट हुआ पीएनएल क्रेडिट में डाल देना, लॉस हुआ पीएनएल डेबिट में डाल देना। अरे यहां तक क्लियर है, चलो फिर क्या आता है सर समझो बैलेंस शीट में, गिवन बैलेंस शीट में आपका शेयर क्या बेटा, पार्टली पेड अप है, ओके। देखो याद रखना, बायबैक करने के लिए कंडीशन क्या है, आपको समझो शेयर बायबैक करने हैं, जो शेयर आपने इश्यू किए हैं उसको बायबैक करना है, तो वो शेयर क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड अप होने चाहिए। क्या होने चाहिए सर, पार्टली पेड अप शेयर कैन नॉट बी बायबैक, पार्टली पेड अप शेयर हम लोग बायबैक नहीं कर सकते, आपको कंपलसरी उस शेयर को क्या करना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। अरे फेस वैल्यू 10 रुपया है, पेड अप वैल्यू 8 रुपीज है, तो इसका मतलब शेयर फुल्ली पेड अप है क्या रे, नहीं है सर। 10 का शेयर है, 8 रुपीज पेड अप है, शेयर क्या बेटा, पार्टली पेड अप है, क्या बेटा है ना। तो शेयर समझो पार्टली पेड अप है, तो 2 रुपया क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो आपको कौन सी एंट्री पास करनी पड़ेगी, कॉल मनी ड्यू एंड कॉल मनी रिसीव्ड। पहले ड्यू मतलब अनाउंसमेंट करना पड़ेगा ना, और दूसरा क्या होगा बेटा, रिसीव्ड होगा। तो कॉल मनी ड्यू का एंट्री क्या आएगा, देखो ड्यू में पैसा नहीं आएगा, ड्यू में तो अनाउंसमेंट होने वाला है।
ओके, रिसीव्ड में पैसा आएगा। तो कॉल मनी ड्यू का एंट्री क्या आएगा? तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या एंट्री आएगा? इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? समझा? देखो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों करना है? अरे ऑब्वियसली ना, यहाँ पे जब पैसा शेयर से आता है, इक्विटी शेयर से आता है, हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। ओके, कैपिटल क्रेडिट कर देते। कैसे आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कॉल मनी। अभी देखना, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, पेड अप वैल्यू 8 रुपीज है, अनकॉल कैपिटल कितना है? 2 रुपए है, तो 2 रुपए आपके लिए प्रॉफिट है। ओके, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज रिवीजन लेक्चर है, तो इसको क्या ऐसे ऐसे ही क्यों, इसलिए क्यों, इसका लॉजिक नहीं बता रहा। अरे क्लियर? वो बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा। चलो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर क्या होगा बेटा? कॉल मनी रिसीव होगा। कॉल मनी रिसीव होगा तो पैसा मिलेगा ना रे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। इज इट क्लियर? एक कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि सर मुझे दो दो एंट्री पास नहीं करना, क्या ना है पास, कंबाइन एंट्री करना पास, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो क्या हो जाएगा? देखो 10 रुपए का शेयर है ना बेटा, 2 रुपीज मिल रहा है, 2 रुपए का कॉल करना है, पैसा आएगा शेयर से। देखो ना एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और ये देखना, इक्विटी शेयर कॉल यहाँ पे डेबिट है, इक्विटी शेयर कॉल यहाँ पे क्रेडिट है, ये कैंसिल्ड हो जाएगा ना बेटा। अरे कैंसिल हो जाएगा ना, तो व्हाट इज द एंट्री? बैंक टू शेयर कैपिटल। ऐसे आप एंट्री पास करोगे तो भी चलने वाला है, कंबाइन एंट्री हो जाएगा। तो नरेशन लिखने का, बीइंग कॉल मनी ड्यू एंड रिसीव्ड। क्लियर? मैंने ड्यू अलग पास किया है, रिसीव्ड अलग पास किया है, पर समझो आपको लग रहा है ये दोनों एंट्री मुझे याद रह सकते हैं, तो नॉर्मली स्प्लिट एंट्री पास करना, कंबाइन मत करना। क्लियर? चलो, उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद क्या करना है? बायबैक अमाउंट ड्यू करना है। कैसे करेंगे रे? सिंपल है। सो बायबैक अमाउंट ड्यू कैसे होगा? वो भी 3 तरीके से होगा, एट अ पार, एट अ प्रीमियम, एट अ बाय बैक कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? जो शेयर आपने इशू किया था वही शेयर को ले रहे हो, वापस ले रहे हो। अरे मुझे पता, शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कहां पे होता है? तो शेयर कैपिटल नॉर्मली बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है। कौन सा बैलेंस होता है? अरे लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है बेटा? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है? और क्रेडिट बैलेंस है, और मुझे शेयर कैपिटल को कैंसिल करना है। अरे सोचो जरा, दिमाग लगाओ। देखो मुझे शेयर कैपिटल, वो इक्विटी हो प्रेफरेंस हो, शेयर कैपिटल में जाता है बेटा। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में होता कहां पे? तो शेयर कैपिटल होता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अरे समझो, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मतलब कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। और शेयर को कैंसिल करना है, क्रेडिट है, तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे ये रूल तो पता है ना, डेबिट क्या होता है बेटा? ऐड होता है। क्रेडिट क्या होता है? ऐड होता है। डेबिट क्रेडिट क्या होता है? माइनस। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। शेयर कैपिटल कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। उसको कैंसिल करना है, उसको कैंसिल करना है। क्रेडिट बैलेंस है ना, तो उसको कैंसिल करना है। क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, उसको कैंसिल करना, तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो देखो मैंने एंट्री क्या पास किया? पहला एंट्री है बायबैक अमाउंट ड्यू एट अ पार। अरे 100 रुपीज का शेयर है, अरे 100 रुपीज का शेयर है, मैं कितने में बायबैक कर रहा हूं? 100। अरे कितने में बायबैक मतलब ऑफर प्राइस। अरे क्लियर? ऑफर दे रहा हूं ना, 100 रुपए में अब मैं बायबैक कर रहा हूं, ये मेरे ऑफर प्राइस है। अरे 100 रुपीज का शेयर है, मैं 100 रुपीज में बायबैक करूंगा, तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस ना बेटा। 100 रुपया दिया था, 100 रुपया ले रहा हूं। अरे ऐसा नो, अभी 100 रुपया में 100 रुपया दे रहा हूं उसको, तो एंट्री क्या बनेगा? देखो शेयर कैपिटल कैंसिल करना है, तो क्रेडिट बैलेंस था उसको डेबिट मार दिया। और ये पैसा देना किसको है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना। तो व्हाट इज एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। क्या एंट्री बनेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। 100 रुपीज। अरे यस और नो? अरे जाएंगे आगे, चलो आगे बोलो सर। अरे 100 रुपीज का शेयर है, कितने में इशू कर रहा हूं? 110। अरे 100 रुपए का शेयर है, 110 रुपए में इशू कर रहा हूं सर। तो 100 रुपए का शेयर है, 110 रुपए में इशू करूंगा, तो मेरा क्या हो रहा है? 10 रुपए में एक्स्ट्रा दे रहा हूं। अरे 100 का शेयर है ना, 110 रुपए दे रहा हूं, जो एक्स्ट्रा 10 रुपए दे रहा हूं ये मेरे लिए प्रॉफिट का लॉस है, लॉस है, तो लॉस डेबिट में जाएगा ना बेटा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो प्रीमियम बायबैक कहां पे जाएगा बेटा? डेबिट में जाएगा। देखो एंट्री तो सेम है रे, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। अरे क्लियर? बीच में प्रीमियम आ गया, क्यों? अरे 10 रुपए एक्स्ट्रा देना है मुझे, है ना। तो देखो यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 100, प्रीमियम दिया 10 रुपया, टोटल देना कितना है? 110 रुपया। अरे क्लियर? प्रीमियम मेरे लॉस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आइडियली नंबर 6, ये जो सी वाली एंट्री आती नहीं है, नॉर्मली आती नहीं है सर। अरे क्लियर? मतलब ऐसे कभी होगा नहीं कि 100 रुपए का शेयर है, मैंने ऑफर दिया 90 रुपए का, मतलब आपने 100 रुपए दिया, आपको 90 रुपए दूंगा, तो ऐसे कोई बायबैक करेगा ही नहीं। हो गया? हो भी गया तो प्रॉफिट हो रहा है ना बेटा। अरे 100 के बदले में 90 रुपए दे रहा हूं, 90 रुपीज दे रहा हूं, 10 रुपए कम दे रहा हूं। अरे 10 रुपीज आप कम दे रहे हो, आपके लिए प्रॉफिट का लॉस है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू वेयर? कैपिटल रिजर्व। आएगा तो एमसीक्यू के लिए आ सकते हैं, नॉर्मली सम में नहीं आएगा। पर ये दो एंट्री में से एक एंट्री आने के चांसेस ज्यादा है। देखो मैं तो शेयर के 2 एंट्री में से एक एंट्री तो डेफिनेटली आने वाला है। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ता हूं सर। उसके बाद ये जो प्रीमियम ऑन बायबैक है, ये क्या बेटा? लॉस
है ना, ये भटकती आत्मा है, लॉस है ये, तो इसको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, निकाल देना पड़ेगा। तो इस निकालने के लिए आपके पास दो रिसोर्सेस है। कितने रिसोर्स है, कौन से, एक है सिक्योरिटी प्रीमियम एंड दूसरा कौन सा बेटा, फ्री रिजर्व। क्या बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, है ना, ये सारे फ्री रिजर्व है। सर यहाँ पे याद रखना, प्रीमियम बायबैक मुझे देना है ना बेटा, तो प्रीमियम बायबैक मेरे लॉस था, तो प्रीमियम बायबैक मेरे लॉस था, तो लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। अब इसको क्या कर देना है, कैंसिल करना है। अरे कैंसिल करना तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा ना बेटा। अरे क्लियर, तो ही कैंसिल होगा डेबिट क्रेडिट इफेक्ट से। अभी क्रेडिट बैलेंस है, तो कैंसिल करने के लिए मेरे पास दो रिसोर्सेज, कौन से, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व। आइडियली मैं नॉर्मली क्या यूज करता हूं, पीएल यूज कर देता हूं। तो एंट्री क्या बनेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। सब लोग मेरे साथ हो यहां तक, चलो सर आगे बढ़ो सर। उसके बाद आपको क्या करना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है। व्हाट इज द एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आर यू क्लियर, चलो तो डेबिट द रिसीवर एंड व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, या हु इज अ गिवर, द बैंक इज अ गिवर। सब लोग मेरे साथ हो यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो भी जितना भी आप फ्री रिजर्व यूज करोगे बायबैक करने के लिए, उतना फ्री रिजर्व आपको कहां पे ट्रांसफर करना है, सीआरआर में ट्रांसफर करना है। तो व्हाट इज द एंट्री, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। अभी ये एंट्री क्या है, जब हम प्रैक्टिकली सम देखेंगे, नंबर्स लेंगे तभी बता दूंगा। क्लियर, मतलब जितने वैल्यू का, वापस हो जा रहा हूं यहाँ पे, चलो जितने वैल्यू का तू इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल करेगा, जितने वैल्यू का तू इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल करेगा, उतने ही वैल्यू का फ्री रिजर्व आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। क्लियर, उसके बाद सर बोनस शेयर हम लोग थोड़े देर के बाद देख लेते हैं। पहले इसके ऊपर एक छोटू सा क्वेश्चन देख लेते हैं जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ देखना, पहले देखो यहाँ पे, यहाँ देखना, एक छोटा सा ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेता हूं। ओके, ये कर लेता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल है, उसको ही यहाँ पे फिलअप करने की कोशिश करता हूं मैं। इसको इरेज करता हूं, फिर थोड़ा देख लेना कि ये फिलअप कैसे करना है। देखो ये वर्किंग आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार ये कर लिया तो सारा क्वेश्चन आपके लिए ईजी है। ओके चलो इसको फिलअप करने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे देखना, ओके तो क्या बोला है मैंने, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक, जितने वैल्यू का आप इक्विटी शेयर बायबैक करोगे, जितनी फेस वैल्यू है, तो उतने वैल्यू का आपको क्या इशू करना पड़ेगा बेटा, प्रेफरेंशियल इशू करना पड़ेगा। क्या इशू करना पड़ेगा, अरे जोर से बोल, क्या इशू करना पड़ेगा, प्रेफरेंशियल इशू करना पड़ेगा। और समझो आपने सफिशिएंट प्रेफरेंशियल इशू नहीं किया, तो आपको कहाँ पे पैसा यूटिलाइज करना है, फ्री रिजर्व का पैसा यूटिलाइज करना है, और यही पैसा आपको ट्रांसफर कहाँ पे करना पड़ेगा, सीआरआर में करना पड़ेगा। और ये प्रीमियम बायबैक कैंसिल करने के लिए हमारे पास दो रिसोर्स है, सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व। अरे चलो मेरे साथ हो, अरे यस और नो, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके सेम सिनारियो है, सेम सिनारियो कि हम लोग को यहाँ पे 10,000 इक्विटी शेयर क्या करना है, बाय बाय करना है। फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज, ऑफर प्राइस कितना है, 12 रुपीज, और ये हमारे पास क्या है, ये इतने हमारे पास रिजर्व्स है। अरे क्लियर, सिक्योरिटी प्रीमियम और पीएनएल। चलो 10,000 शेयर बाय बाय करना है, तो देखो कैसे बाय बाय करना है, सब बाय बाय करना है एट द रेट ऑफ 12 ईच। इस सम में ऑफर प्राइस दिया है, पहला टाइप नंबर 1 वही है ना, ऑफर प्राइस इज गिवन, उसमें से 10 रुपए आपकी क्या है, फेस वैल्यू है, 2 रुपए आपका क्या बेटा, प्रीमियम है। अरे यस और नो, तो 12 रुपीज लिख दिया, 10 रुपए फेस वैल्यू, 2 रुपीज प्रीमियम। कितने नंबर ऑफ शेयर बाय बाय करना बेटा, 10,000 शेयर। अरे सर कहाँ पे लिखा, ये देखना सम लिख के दिया ना यहाँ पे मैंने, है ना, तो यहाँ से डेटा लेकर आओ। एग्जाम्पल लिया था मैंने, ये एक्स्ट्रा वाला, बुक से कोई क्वेश्चन नहीं था। 10,000 शेयर है, तो ये कैसे आएगा, तो 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये कितना आएगा बेटा, 1 लाख आएगा। और 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2, तो प्रीमियम कितना देना है, 20,000 देना है। अरे यस और नो, तो और सेकंड थिंग, ये जो प्रीमियम है वो कैसे होगा, मेरे पास पुराना प्रीमियम कितना, नया प्रीमियम कितना, दोनों पे देखने का। सो ओल्ड प्रीमियम, ये ओल्ड प्रीमियम कहाँ पे मिलेगा, बैलेंस शीट से मिलेगा। और कितना प्रीमियम है हमारे पास, ये ऑलरेडी वी हैव 5,000 प्रीमियम, मतलब हमारे बैलेंस शीट में 5,000 का प्रीमियम पड़ा हुआ है, तो ये 5,000 का प्रीमियम सर। और नया प्रीमियम देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वो कहते हैं कि बायबैक करने के लिए ना हमने प्रेफरेंशियल इशू किया। क्या इशू किया, देखो यहाँ पे है ना, कि जितने वैल्यू का बायबैक करोगे, जितने वैल्यू का, जितना फेस वैल्यू का इक्विटी का बायबैक करोगे, उतने ही वैल्यू का एक तो प्रेफरेंशियल इशू करो, अदरवाइज क्या इशू करो बेटा, फ्री रिजर्व। दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो क्या प्रेफरेंशियल, अदरवाइज फ्री रिजर्व, या दोनों भी कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे प्रेफरेंशियल इशू किया, कितना इशू किया बेटा,
अरे कितना इशू किया? 500 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ₹105 ईच। अरे 100 रुपए का शेयर है, कितने में इशू कर रहा हूं? 105, 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूं। जो 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूं उसको ही क्या बोलेंगे? प्रीमियम बोलेंगे। अरे यस और नो? तो मैं क्या ना राइट हियर, मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे, देखो भाई 5000 प्रेफरेंस शेयर हमने इशू किया जिसकी फेस वैल्यू कितना बेटा? 100 है। 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा? कितना आएगा? इस 5 लाख आएगा। ओके थोड़ा इसको और मॉडिफाई करें, प्रीमियम यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो रहा है ना, तो मैं ना इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, 5000 ही है, 500 प्रेफरेंस शेयर है। चलो 500 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा? सो 500 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा? इट इज 50,000। वेरी गुड। और ये न्यू लिख रहा हूं सर, न्यू कहां से मिलेगा? एडजस्टमेंट से मिलेगा ना, शेयर इशू किया हमने, नए शेयर इशू किए। देखो 500 शेयर इशू किए, बराबर ना? एक शेयर कितने में इशू किया? 105 में। तो मैं एक्स्ट्रा कितना ले रहा हूं? 5 रुपए ले रहा हूं ना प्रीमियम का। सो 500 मल्टीप्लाई 5 इज हाउ मच? इट इज 2500। तो टोटल कितना प्रीमियम हो गया? रे 7500। अरे ये सुनो, तो आई हैव टोटल 7000, नया और पुराना पकड़ के। यार नया मतलब ये नया वाला है, ये पुराना वाला है। अरे ये सुनो, तो टोटल मेरे पास प्रीमियम कितना है? 7500। तो बाकी बचा हुआ अमाउंट फ्री रिजर्व से। अरे कैसे? अरे यहाँ पे 20,000 का प्रीमियम कैंसिल करना है ना, उसके बाद 2 रिसोर्सेज है मेरे पास, सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व। तो 20,000 माइनस 7,500 कितना आएगा? 12,500 इज अ फ्री रिजर्व। अरे क्लियर? कौन सा फ्री रिजर्व? अरे मेरे पास है ना P&L, कितना है? 2 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्लियर? अभी यहाँ पे कितना आएगा? टोटल यहाँ पे 1 लाख का बायबैक करना है। जितने वैल्यू का इक्विटी शेयर आप बायबैक करोगे उतने वैल्यू का एक तो प्रेफरेंस शेयर, नहीं तो फ्री रिजर्व यूटिलाइज करना पड़ेगा। देखो प्रेफरेंस शेयर 50 का है, तो बाकी बचा हुआ 50,000 क्या रहेगा? फ्री रिजर्व रहेगा। अरे सब लोग मेरे साथ हो यहाँ तक? अरे यस और नो? जाएंगे आगे पक्का? ओके तो ये ना, ये वर्किंग नोट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये आ गया ना, एक बार ये आ गया, टॉपिक के ऊपर कंट्रोल आ गया। अरे क्लियर? इधर गड़बड़ हो गया तो पूरा क्वेश्चन में गड़बड़ होने की चांसेस है। ओके एग्जाम में लॉजिकली याद रखना, जितने वैल्यू का तो इक्विटी शेयर कैंसिल करेगा, जितने वैल्यू का फेस वैल्यू का, जितने फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर बायबैक करेगा उतना ही आपको एक तो फ्रेश इशू को यूज करना है, नहीं तो फ्री रिजर्व यूटिलाइज करना है। क्लियर? चलो हम लोग जाते हैं बेसिक क्वेश्चन के बाद सम देख लेते हैं। हम लोग सम देख लेते हैं, बेसिक सम देख लेते हैं। चलो यहां देखना, क्वेश्चन नंबर 3 के पास आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 के पास, क्वेश्चन नंबर 3 के पास आ जाना, क्वेश्चन नंबर 3 के पास आ जाना, क्वेश्चन नंबर 3 के पास आ जाना, है ना? यही है ना क्वेश्चन आपके पास? अरे यही है क्या? क्या अलग है? यही है ना? चलो चलो यहाँ पे देख लेना बेटा, देख लेना फटाफट से देख लेना। ओके सो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, बोलता है फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो टोटल यहाँ पे लिखा है 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। देखने का शेयर फुल्ली पेड अप है क्या? हाँ सर शेयर फुल्ली पेड अप है। सो हम लोग कैसे पता चलेगा शेयर पार्टली पेड अप है? अरे सब में लिख किया ना, याद करके थोड़ी जाने का। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है ना, हमारे बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें लिखा है ना 60,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 8 रुपीज पेड अप, मतलब शेयर क्या हो गया? पार्टली पेड अप हो गया। दिमाग में आना चाहिए कि शेयर को फुल्ली पेड अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे क्लियर? चलो अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं वो शेयर ऑलरेडी क्या है बेटा? फुल्ली पेड अप है। ओके प्रीमियम है 70,000, जनरल रिजर्व है 3,50,000। देखो यहाँ पे क्या लिखता है, कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक कितना परसेंट? 25% बायबैक करने के बारे में बोल रहा है। अरे कंपनी 25% बायबैक करे तो नंबर ऑफ शेयर बायबैक मिल सकता है ना? अरे कैसे? अरे सिंपल है, 1,20,000, क्वेश्चन नंबर कितना कर रहा है? 3 ना। सो 1,20,000, ये देख 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 25% कर दिया तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया? 30,000 शेयर बायबैक करना है। चलो नंबर ऑफ शेयर बायबैक कितना करना है? मिल गया। अभी कितने में बायबैक करना है? सब में पढ़ तो बोलते कितने बायबैक करना है? लिखते हैं कि हम लोग बायबैक करना चाहते हैं ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ एट रुपीज व्हाट? 12 ईच। अरे 12 ईच क्या है बेटा? ऑफर प्राइस है। अरे यस और नो? तो 12 रुपीज ऑफर प्राइस है, दिया है सर सब में। अरे क्लियर? उसमें से हमारा 10 रुपए क्या हो गया? फेस वैल्यू। अभी 12 में से 10 माइनस के तो 2 रुपीज क्या हो गया बेटा? प्रीमियम हो गया। अरे यस और नो? चलो वेरी गुड। फिर क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो एक बार दिखाओ सर, वापस एक बार दिखाओ कि आपने कैसे किया था। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं।
ओके, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, चेक कर लेना ये कैसे हम लोग को वापस एक बार करना है। देखो तो कैसे करेंगे, चलो तो मुझे बता, पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू न्यू इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्लस फ्री रिजर्व, प्रीमियम ऑन बायबैक इज इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व। मुझे बताओ मेरी ऑफर प्राइस कितनी है रे, 12 रुपीज ऑफर प्राइस है। ओके, उसमें से फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज, प्रीमियम कितना है 2 रुपीज। सर कहां से डेटा ला रहे हो, अरे ऑफर प्राइस दिया ना 12 रुपीज, उसमें से 10 रुपीज फेस वैल्यू, 2 रुपीज प्रीमियम, थोड़ा दिमाग लगाने का। सर ये कैसे पता चलता है आपको फेस वैल्यू, अरे सब में दिया है ना ऑफ रुपीज, ऑफ रुपीज मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू होता है ना। तो 12 रुपए में आप बायबैक कर रहे हो, उसमें से 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो 2 रुपीज जो क्या है प्रीमियम है। चलो फिर इसको फिलअप कर देते हैं। अरे नंबर ऑफ शेयर पता है मुझे सर, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आएगा, 3 लाख आएगा। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा, 60 आएगा। अरे क्लियर, यस सर। अरे सर ये 60,000 प्रीमियम कैंसिल कैसे करेंगे, अरे कैंसिल करने के लिए आपके पास 2 रिसोर्स होना चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व। चलो सम में चेक करते हैं। अरे सम में सिक्योरिटी प्रीमियम है, हाँ ना सर, कितना है 70,000 है सर, पूरा ले सकते हैं, हाँ सर। 70,000 की जरूरत ही नहीं है मुझे, मुझे कितना चाहिए 60 चाहिए ना, सफिशिएंट है मेरे पास, बहुत है। तो यहाँ पे फ्री रिजर्व की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं। अरे कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता यार, इक्वल करना है, इक्वल 60 प्लस 0 कितना आएगा 60 होगा। क्लियर। अभी देखो कोई प्रेफरेंशियल इशू किया क्या सम में, अरे कुछ नहीं इशू किया, अरे कुछ नहीं इशू किया, तो यहाँ पे नील होगा। इसका मतलब ये जो 3 लाख रुपया है वो कहां से लाएंगे बेटा, फ्री रिजर्व से लाएंगे। तो फ्री रिजर्व हमारे पास है अवेलेबल, अरे है ना जनरल रिजर्व कितना 3,50,000, तो जनरल रिजर्व से हम लोग 3 लाख रुपए लाएंगे, विच इज ट्रांसफर टू वेयर CRR। ओके ये हो गया सर। सर क्या बोला उन्होंने, बोलता है कि 5 जर्नल एंट्रीज विदाउट नरेशन। ओके चलो, नरेशन के अलावा हम लोग को एंट्री पास करना है। देखो स्टेप बाय स्टेप जाने का, मैंने बोला स्टेप नंबर 1 है इश्यू ऑफ शेयर, है क्या, नहीं है तो नहीं पास करूंगा। स्टेप नंबर 2 क्या बोला, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, है क्या, नहीं पास करूंगा। स्टेप नंबर 3 क्या था, पार्टली पेड अप शेयर है क्या, पार्टली शेयर है क्या, नहीं है तो एंट्री नहीं पास करूंगा। बायबैक अमाउंट ड्यू का एंट्री है, हाँ सर। सो बायबैक अमाउंट ड्यू के 2 एंट्री है, बायबैक अमाउंट ड्यू एट अ प्रीमियम एंड बायबैक ड्यू एट अ डिस्काउंट। अभी मुझे बता बेटा बायबैक अमाउंट ड्यू एट अ क्या है, प्रीमियम है कि डिस्काउंट है। अरे ये देखना प्रीमियम निकालना मैंने, तो एट अ प्रीमियम है, तो व्हाट इज एंट्री, व्हाट इज एंट्री। देखो एंट्री भी इधर से ही मिलता है क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। और देना क्या है 3 लाख रुपए देना, 3 लाख रुपीज, 60,000 प्रीमियम, ऐसे मिला के देना कितना है 3,60,000। तो एंट्री पास किया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम बायबैक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर, डायरेक्टली यहां से अमाउंट उठा सकते हो। अरे क्लियर। उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 2 क्या है, जो प्रीमियम है उसको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए कौन सा यूज किया, सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो प्रीमियम बायबैक यहाँ पे डेबिट है ना, तो कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसके सामने, सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने। इज इट क्लियर, चलो आगे बोलो। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद सर पेमेंट कर देने का, इक्विटी शेयर होल्डर को देना कितना है, देखो ना, तो एंट्री क्या बना, डेबिट द रिसीवर एंड व्हाट गोज आउट, तो कैश गोज आउट, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अरे यस और नो। और उसके बाद देखो ना यहाँ पे ये कैंसिल करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप प्रेफरेंशियल इशू कर सकते हो, नहीं तो फ्री रिजर्व यूटिलाइज कर सकते हो। और जितना फ्री रिजर्व आप कैंसिलेशन करने के लिए यूज करोगे, फेस वैल्यू कैंसिलेशन करने के लिए यूज करोगे, उतना कैपिटल ट्रांसफर करने का CRR। तो एंट्री क्या बनेगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, खत्म। अरे क्लियर। ये हमारा कौन सा था, टाइप 1 था। कौन सा टाइप था, टाइप 1 इज वेरी इजी। टाइप 1 में क्या क्या दिया जाएगा, क्या क्या दिया जाएगा, बोल फटाफट से। नंबर ऑफ शेयर बायबैक कितना करना है और ऑफर प्राइस कितना करना है वो देना है। ओके उसमें से टाइप 1 में से क्वेश्चन नंबर 4 LDR है। अरे क्लियर का वाई LDR, बिकॉज इसमें क्या है इंक्लूडेड बेटा, बोनस शेयर है। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखो फॉलोइंग इज अ समराइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 12, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस, इक्विटी शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स। कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 20%। अरे कितना शेयर बाय बैक करना दिया है सर, 20% इक्विटी शेयर। तो मुझे बताओ मेरे नंबर ऑफ शेयर कितना है, 2 लाख। 2 लाख का कितना परसेंट, 20%। और ये 2 लाख का 20% कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। ओके आगे क्या बोलता है, और आउट ऑफ द प्रॉफिट। सर बायबैक कैसे करना है दिया नहीं सब में, अरे बायबैक कैसे करना है दिया नहीं सब में, तो क्या करूंगा, एट पार पकड़ूंगा। अरे समझ में आ रहा है, इफ दिया नहीं रहेगा तो क्या पकड़ेंगे, एट पार। तो एट पार पकड़ेंगे तो मेरा इक्विटी का फेस वैल्यू कितना, 10 रुपीज, तो मेरा ऑफर प्राइस भी कितना आएगा रे, 10 रुपीज। चलो हो गया सर। चलो आगे बोलो सर।
सर अभी क्या करना है, तो बोलते हैं कि इसके लिए कंपनी ने क्या इशू किया, क्या सेल किया, इन्वेस्टमेंट सेल किया, अच्छी बात है। फिर बोलते हैं कंपनी ने क्या इशू किया, डिबेंचर इशू किया। चलो डिबेंचर इशू का तो एंट्री आएगा, पर वर्किंग नोट में डिबेंचर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अरे जोर से बोल, क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे प्रेफरेंशियल लिखा है, यहाँ पे आपको प्रेफरेंशियल ही लेना है। गलती से भी आपने डिबेंचर ले लिया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे हमने डिबेंचर इशू किया, बोलते जैसे बायबैक हो गया, जैसे बायबैक हो गया तो आप क्या इशू करोगे, बोनस शेयर इशू करोगे। अरे क्लियर। चलो, और कैसे इशू करोगे, 1 बोनस शेयर फॉर 2 शेयर हेड, और बोलते हैं कम से कम यूजिंग एटलीस्ट, ओके, क्या बेटा, कम से कम पीएनएल यूज करना, मतलब मैक्सिमम बाकी रिजर्व यूटिलाइज करो, ठीक है। चलो, मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे पता चला कितने शेयर बायबैक करने, 40,000, मैंने फॉर्मूला लिख के रखा, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक इज न्यू इशू प्रेफरेंशियल प्लस फ्री रिजर्व, प्रीमियम बायबैक इज इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व, यस और नो। चलो, मुझे बताओ मेरी ऑफर प्राइस कितनी है बेटा, ऑफर प्राइस 10 रुपया है। अरे ऑफर प्राइस 10 रुपीज, फेस वैल्यू भी कितना है, 10 रुपीज, प्रीमियम क्या हो गया, 0। अरे प्रीमियम 0 तो ये भी 0, ये भी 0, खत्म सर, जो भी देखना है ऊपर देखना है। सर यहाँ पे सर हमने प्रेफरेंशियल इशू नहीं किया, हमने यहाँ पे डिबेंचर इशू किया है। अरे आपने डिबेंचर इशू किया, जनरल एंट्री पास करना, पर वर्किंग नोट में मत लेना, बार बार बोल रहा हूँ, ओके। आप उसका डिबेंचर का इशू का एंट्री पास करोगे, पर वर्किंग नोट में नहीं लोगे। यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, प्रेफरेंशियल ही चाहिए, क्या चाहिए, प्रेफरेंशियल कंपलसरी। सब बॉन्ड भी इशू किया तो भी नहीं आएगा, ओनली क्या चाहिए, प्रेफरेंशियल चाहिए। तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल तो कुछ भी इशू नहीं किया, मतलब ये 4 लाख रुपीज आप कहां से लाओगे, फ्री रिजर्व। अभी देखना फ्री रिजर्व मेरे पास कौन सा है, अरे पीएनएल भी है, जनरल रिजर्व भी है, तो क्या करेंगे सर, दोनों लेंगे। अरे नहीं, मुझे रिक्वायरमेंट कितने की है, 4 लाख की है, तो क्या ले लूं, पहले पीएनएल ले लूं, नहीं रे, वो लोग बोलते हैं कम से कम पीएनएल यूज करना बायबैक के लिए, तो कम से कम यूज करना, तो पहले क्या यूज किया मैंने, जनरल रिजर्व। अरे समझा कि नहीं समझा, तो मैंने यहाँ पे जनरल रिजर्व लिख दिया 3 लाख, पीएनएल कितना 1 लाख, 3 लाख प्लस 1 लाख कितना हुआ, 4 लाख, इस ट्रांसफर सीआरआर। अरे क्लियर, अरे सब लोग मेरे साथ है, पब्लिक जाएंगे आगे। चलो सर, वेरी गुड, यहां तक हो गया सर। चलो, एक बार ये फॉर्मेट बन गया, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहला इशू ऑफ शेयर, सर इशू ऑफ शेयर नहीं है सर, इशू ऑफ डिबेंचर। अरे आज ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर है, इशू ऑफ डिबेंचर का एंट्री पास करो। इशू ऑफ डिबेंचर कैसे, एट पार, एट प्रीमियम का डिस्काउंट। तो देखो ना, 508% डिबेंचर, ऑफर पे 100 है, तो 500 का डिबेंचर हम लोग 100 में इशू कर रहे हैं, एट पार में इशू कर रहे हैं, तो व्हाट इज द एंट्री, तो यार पैसा आ रहा है, डिबेंचर जा रहा है, व्हाट इज एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ओके। 500 डिबेंचर मल्टीप्लाई 100, अमाउंट कितना आएगा, 50,000। सामने सोल्यूशन रखना तो समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो कि हवे में बाण मारने जैसा है। अरे क्लियर, ओके। जिनके पास नहीं तो ऑप्शन नहीं है, उनको इधर ही देखना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर, राइट, देखो यहाँ पे। उसके बाद क्या है, देखो भाई, उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, हाँ सर हमने सोल्ड किया, कैसे सोल्ड किया, अरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, 2 लाख है, अरे 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, सेल कितने में कर रहा है, 2,05,000 में कर रहा है। अरे 2 लाख की इन्वेस्टमेंट 2,05,000 में बेचेगा, प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। एंट्री क्या बनेगा रे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, सेल किया 2,05,000 में, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। आर यू विद मी गाइस, अरे सब लोग मेरे साथ हो, चलो ऑनलाइन वाले बच्चे भी साथ में है, चलो देखते हैं आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या करना है सर, मैंने इन्वेस्टमेंट तो सोल्ड कर दिया, अभी क्या करेंगे, पार्टली पेड टू फुल्ली पेड का एंट्री देखें। शेयर ऑलरेडी क्या बेटा, फुल्ली पेड अप है, तो एंट्री नहीं आएगा। नेक्स्ट एंट्री क्या है, बायबैक अमाउंट ड्यू। फिर सोचो बायबैक अमाउंट ड्यू एट पार है क्या प्रीमियम है, अरे इधर पता चले प्रीमियम है क्या रे, नहीं है, तो एंट्री क्या बनेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। अरे क्लियर, कितना देना है बेटा, 4 लाख रुपीज देना है, 4 लाख डेबिट 4 लाख क्रेडिट, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद क्या है, कैंसिलेशन ऑफ प्रीमियम है, अरे प्रीमियम ही नहीं तो क्या कैंसिल करेगा, नो एंट्री। उसके बाद क्या आएगा, ट्रांसफर टू सीआरआर है बेटा, अरे क्या क्या ट्रांसफर कर रहा है, जनरल रिजर्व पीएनएल ट्रांसफर कर रहा है, कहां पे, सीआरआर में ट्रांसफर करेगा, तो एंट्री क्या बनेगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, फिर पेमेंट की एंट्री पास करो, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अरे क्लियर, दिस एंट्री इज कॉमन। उसके बाद आता है बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्या बोला है सर बोनस टू इक्विटी में, वो कहते हैं कितना शेयर रहेगा तो कितना इशू है, बोलते हैं जैसे बायबैक हो गया, जैसे बायबैक हो गया तो एक बोनस शेयर इशू करना 2 शेयर के पीछे, 2 शेयर रहेगा तो 1 शेयर मिलेगा, हेल्ड 2, इशू कितना 1, सो आपके पास 2 शेयर है तो कंपनी 1 शेयर इशू करेगी, तो 2:1 हमारा रेशियो है। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितना है, ये देखना बेटा नंबर ऑफ शेयर कितना है, 2 लाख शेयर है। पब्लिक बोलते 2 लाख शेयर, अरे नहीं रे बेटा 2 लाख पकड़ेगा, आंसर रॉन्ग जाएगा। अरे 2 लाख में से आपने शेयर को बायबैक किया ना बेटा,
पब्लिक यहाँ पे गड़बड़ कर लेता है, यहाँ पे 2 लाख ले लेता है। अरे क्लियर, आपको 2 लाख लेना नहीं है। नंबर ऑफ शेयर हेल्ड इज नॉट 2 लाख, उसमें से 40,000 शेयर क्या हो गए, बायबैक हुए। अरे किया ना ऊपर बायबैक, ऐसे क्या दिख रहे हो? अरे यस और नो, 2 लाख माइनस 40, रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 1,60,000। आपको 1,60,000 के ऊपर बोनस मिलेगा। अरे क्लियर, 2 लाख शेयर में से 40,000 शेयर इज बायबैक। ओके, तो बचे हुए शेयर कितना है, 1,60,000। तो मैंने लिखा हेल्ड और इशू, 2 शेयर रहेगा तो कंपनी 1 शेयर देगी। आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर है, 1,60,000। तो यहां पे लिखने का 1,60,000, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड फाइंड आउट द बोनस शेयर। अरे क्लियर, अरे सब लोग मेरे साथ हो, यस और नो? चलो यस सर। तो मुझे बताओ 1,60,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो कितना आएगा? रे अरे जोर से बोल, 80,000 शेयर आएगा, यस और नो? ओके, ये बोनस शेयर कैसे होता है, पैसा लेते हैं क्या हम लोग? नहीं, बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में देना है बेटा। तो एक शेयर की कीमत कितनी है हमारी, 10 रुपए की शेयर है। अरे कितना बोनस शेयर देना है, 80,000। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज हाउ मच, 8 लाख। अरे यस और नो? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं सर। और यहाँ पे सम में क्या लिखा है, सम में कहते हैं कम से कम पीएनएल यूज करना, मतलब लास्ट में क्या रखना बेटा, पीएनएल रखना है। क्लियर? तो पहले देखो याद रखना, ये सीआरआर का मेन पर्पस क्या होता है सर? सीआरआर का एक ही इसके जिंदगी का, ये सीआरआर के जिंदगी का एक ही पर्पस है, क्या, बोनस शेयर देना। अरे क्लियर, बाकी इसका पर्पस ही नहीं है। ओके, जैसे हमारी लाइफ में पर्पस होता है वैसे सीआरआर का पर्पस है क्या, इशुइंग द बोनस शेयर। तो इससे बोनस शेयर ही जाएगा, बाकी कुछ होगा नहीं। तो देखो, और फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। अब ये देखो ना, 8 लाख रुपीज है, तो सीआरआर कितना बेटा, 4 लाख का सीआरआर है। वो 4 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया। अरे 8 लाख का रिजर्व है ना बेटा, ये 8 लाख बोनस शेयर देना है। देखो बोनस शेयर देना मतलब पैसा नहीं आएगा, पर शेयर तो जाएगा ना, तो डेबिट क्रेडिट टैली होना चाहिए। तो जितना आपके पास सीआरआर है उतने इसमें से आप बोनस शेयर दे सकते हो। सीआरआर में कितना है, 4 लाख रुपीज है सर। ओके, उसके बाद ना नॉर्मली पीएनएल ले सकता था, एक बार सीआरआर खत्म हो गया आपको फ्री रिजर्व के पास जाना है। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पीएनएल कम से कम यूज करना है, इसलिए मैं क्या यूटिलाइज कर रहा हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम। अरे क्या बोल रहे हो सर? अरे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि बेटा पीएनएल है ना, कम से कम यूटिलाइज करना है, सब में लिखा हुआ है, सब में। हेलो, मेरे मन की बात नहीं कह रहा, पीएनएल बोल रहा है मिनिमम पीएनएल यूज करना, दैट्स व्हाई इसको मैं लास्ट में रखा। समझो ये स्टेटमेंट नहीं होता था सर, तो ये नहीं होता तो सीआरआर के बाद मैं यहाँ पे फ्री रिजर्व लिखता, और फ्री रिजर्व के बाद फिर बाद में लिखता सिक्योरिटी प्रीमियम। अरे क्लियर, यहां से यहाँ पे लिखा है कम से कम पीएनएल यूज करो, इसलिए पीएनएल मैंने बाजू में लिख दिया। अरे समझा ऑर्डर, पहले क्या करने का, सीआरआर, फिर क्या यूटिलाइज करने का, फ्री रिजर्व, उसके बाद सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं रहेगा तो जाके सिक्योरिटी प्रीमियम। पर यहाँ पे सम में बोला है कि पीएनएल कम से कम यूज करो, इसलिए पीएनएल मैंने लास्ट में रखा, सिक्योरिटी प्रीमियम पहले ले लिया। अरे क्लियर, तो पहले सीआरआर में कितना था, 4 लाख रुपया, मुझे 8 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम ढूंढा मैंने, कितना है, तो बोला उसने कितना, 2,50,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना लिया, 2,50,000। अभी 8 लाख में से 4 लाख 2,50,000 माइनस किया तो बचा कितना, 1,50,000। इज इट क्लियर? देखो अभी बोनस शेयर इशू के 2 एंट्रीज होते हैं, एक होता है बोनस शेयर ड्यू और फिर क्या होता है, बोनस शेयर इशू। ओके, 2 एंट्री होते हैं, ड्यू और इशू। तो पहले ड्यू का पास करने का, इशू। सर इसको कंबाइन पास करेंगे? नहीं सर, इसको आपको अलग अलग एंट्री ही पास करना है। ओके, सर एंट्री याद कैसे रखेंगे, भूल जाते हैं हम लोग। अरे बहुत ईजी है ना, शेयर इशू का एंट्री क्या आता है, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, इक्विटी शेयर्स, ऐसे एंट्री पास करते हो ना। अरे ऐसे ही करते हो ना, बैंक टू इक्विटी शेयर, ये बेसिक एंट्री है सर। ये नहीं आ रहा तो टीवाई की एग्जाम देने के लिए मत जाना, है ना। बैंक टू इक्विटी शेयर्स। अभी देखो यहाँ पे तो बैंक नहीं आएगा, अरे नहीं आएगा ना बेटा, क्यों, अरे सामने से पैसा नहीं मिल रहा है। अरे क्लियर, शेयर तो जा रहा है तो इक्विटी शेयर होने वाला है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, रिजर्व्स आएंगे। क्या आएगा, रिजर्व्स। अरे समझा, ये इसकी कंबाइन एंट्री है, मगर इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा। पहले क्या करने का, रिजर्व्स टू यहाँ पे लिखने का बोनस, और फिर क्या लिखने का, बोनस टू इक्विटी शेयर्स। अरे समझा, तो एंट्री क्या बना, एंट्री बना रिजर्व्स टू बोनस, इशू का एंट्री क्या बना, बोनस टू इक्विटी। अरे यही एक ही एंट्री है वो। अरे क्लियर, स्प्लिट करके दिया आपको डराने के लिए। चलो तो यहाँ पे देखो, सीआरआर सिक्योरिटी प्रीमियम पीएनएल एंट्री यूज किया, सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी। अरे सब लोग मेरे साथ। उसके बाद क्या बोनस इशू करना है, बोनस टू इक्विटी। बोनस कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे आप देखोगे बोनस यहाँ पे कैंसिल्ड हो गया है ना, यहाँ पे कैंसिल्ड हो गया। तो व्हाट इज एंट्री, आपकी एंट्री क्या देखिए, एंट्री दिखने वाला है सीआरआर प्रीमियम अकाउंट डेबिट इक्विटी। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो तो ये मेरा यहाँ पे टाइप नंबर 1 यहाँ पे खत्म हो गया। अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे, टाइप नंबर 2 के पास। चलो टाइप नंबर 2 के पास। टाइप नंबर 2, ये पता ना वर्टिकल बैलेंस शीट, ये नहीं बताऊंगा मैं आपको। अरे पता है कि नहीं पता,
वर्टिकल बैलेंस शीट, कभी कभी एग्जाम में जनरल एंट्री के साथ क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले एज इट इज ड्रॉ करके रखने का, अरे पता है कि नहीं, फिर मैंने बोला था डेबिट डेबिट ऐड क्रेडिट क्रेडिट, याद है क्या नहीं, ओके चलो, तो भी ना एक एक करके बताता हूँ, पब्लिक ऐसे देख रहा है मेरे पास, वो भी बताओ, ओके कोर्स इसका नहीं दिखाता, नेक्स्ट पैटर्न वाले इसमें दिखा देता हूँ, एक बैलेंस शीट दिखाता हूँ। चलो टाइप नंबर 2 के पास आ जाना, टाइप नंबर 2 के पास आ जाना, टाइप नंबर 2 के पास आ जाना। टाइप नंबर 2 मैंने क्या बोला, टाइप नंबर 2 में नंबर ऑफ शेयर बायबैक, कितना शेयर बायबैक करना ये नहीं दिया जाएगा, ये आपको ढूंढना है, और क्या दिया जाएगा आपको, ऑफर प्राइस दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, ऑफर प्राइस, ये आपका टाइप 2 है। देखो टीवाई बीकॉम के लिए इसके लिए सेपरेटली 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, बैफ के लिए नहीं आता, उस वक्त पूरा कर दो 15 मार्क का, अरे क्लियर, ओके। तो टीवाई बीकॉम के लिए सेपरेटली कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर बायबैक, 10 मार्क लेके जाओ, अरे क्लियर, ऐसे आता है तो भी बच्चे फेल होते हैं, भगवान जाने कैसे होते हैं, क्लियर। 10 मार्क तो बोल रहे हैं ऐसे लेके जाने के लिए, ओनली फॉर्मेट में क्या डालना है, अमाउंट डाल के खुश होके आना है ना। चलो देखो यहां पे देखो, नंबर ऑफ शेयर बायबैक इज नॉट गिवन, ऑफर प्राइस इज गिवन, तो क्या करेंगे रे, क्या करेंगे, तो आपको ना टोटल कितने स्टेप फॉलो करें, 4 स्टेप, मेरे साथ बोलोगे तो रिवीजन भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि मेरा रिवीजन तो मुझे तो आता है ना बेटा, रिवीजन तो आपको रिक्वायरमेंट है ना, तो आप भी बोलो मेरे साथ, कितने स्टेप्स है, 4 स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या है, जोर से चिल्ला, क्या, सोर्सेस, सोर्सेस में 2 टाइप के सोर्स है, कौन से, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या बेटा, फ्री रिजर्व एंड, भाई फ्री रिजर्व में क्या क्या आएगा, अरे जनरल रिजर्व, पीएनएल, रिजर्व फंड, 3 चीजें याद रखने के लिए बोला था, वो भी याद नहीं रहा, 2 याद रखना, जनरल पीएनएल, ये सॉरी जनरल रिजर्व एंड पीएनएल, उसके बाद क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये दोनों की टोटल करोगे आपको स्टेप नंबर 1 आ गया, खत्म। स्टेप नंबर 2 क्या है, 25% ऑफ ओन फंड, ये कैसे निकालने का ओन फंड, अरे ओन फंड बहुत इजी है, शेयर कैपिटल प्लस सोर्स, क्या बेटा, अभी पब्लिक होता है इधर कौन सा लिखने का सर, इक्विटी प्रेफरेंस कौन सा, अरे दोनों भी लिखने का, इक्विटी और प्रेफरेंस, और याद रखना ये शेयर क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड अप होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ओके मतलब सर, मतलब अरे मतलब मुझे कहना है 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो 60,000 8 मत करना, ये 4,80,000 मत लेना, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 लेना, अरे क्लियर, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय फुल वैल्यू लेना है, ओके पार्टली पेड अप रहेगा, फुल्ली पेड अप लिख के करने का, क्लियर। यहाँ पे क्या क्या आएगा, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। स्टेप नंबर 2 में जो सोर्स किया था वही यहाँ पे छाप देने का, तो शेयर कैपिटल प्लस सोर्स आपको क्या मिलेगा, टोटल ओन फंड, यहां तक क्लियर है। अरे टोटल ओन फंड कैसे आएगा, शेयर कैपिटल प्लस सोर्स क्या मिलेगा, टोटल ओन फंड। इस टोटल ओन फंड का कितना परसेंट, 25%, कितना परसेंट, आपका स्टेप नंबर 2 आ गया। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है, जाएंगे आगे, चलो सर आगे बढ़ो। स्टेप नंबर 3 क्या है बेटा, स्टेप नंबर 3 है डेप्थ इक्विटी रेशियो, क्या बेटा, डेप्थ इक्विटी कैसे निकालने का, टोटल ओन फंड, अरे किधर से, अरे ये देखना टोटल ओन फंड, अरे क्लियर, टोटल ओन फंड लेस 50% ऑफ द डेप्थ, ये पब्लिक को समझ में आता, डेप्थ मतलब क्या, अरे डेप्थ मतलब लोन फंड, उसको ही बोरोड फंड कहते हैं, अरे क्लियर, नाम अलग अलग है, काम एक ही है उनका, अरे क्लियर, लोन, अरे क्लियर। अभी देखो लोन में भी बहुत अलग अलग टाइप होते हैं, 2 टाइप के लोन होते हैं, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, पब्लिक तो कौन सा लेने का, दोनों लेने का, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड बोथ, अरे क्लियर, ओके लॉन्ग टर्म लोन होना चाहिए, बैंक ओवरड्राफ्ट मत लेना, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, अरे क्लियर, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, तो यहाँ पे सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, अरे क्लियर। उसमें क्या क्या नॉर्मली आता है, बैंक लोन, डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, क्या आता है, बैंक लोन, डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, वो सिक्योर्ड रहे या अनसिक्योर्ड लेने, दोनों को लेने का, पर नॉर्मली इतना भी याद नहीं रह रहा है तो बैंक लोन एंड डिबेंचर इतना तो याद रख देना। अरे सब लोग मेरे साथ हो, अरे यस और नो, चलो सर आगे बढ़ो। बैंक लोन एंड डिबेंचर ये डेप्थ है, इसका कितना परसेंट, 50%, कितना परसेंट, 50%, डेप्थ का 50% ये आ गया। अरे टोटल ओन फंड लिखा, उसमें से 50% ऑफ डेप्थ माइनस किया, स्टेप नंबर 3 आ गया, ओके। फिर आएगा स्टेप नंबर 4, क्या सर, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल, कैसे निकालने का, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्या बोल, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय 25%, मल्टीप्लाई बाय, अरे ऑफर प्राइस सब में दिया जाएगा ना, क्यों रो रहा है, अरे क्लियर, तो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई 25% मल्टीप्लाई ऑफर प्राइस आ गया स्टेप नंबर 4। तो कितने स्टेप से निकालना बेटा, 4 स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या, सोर्सेस, सोर्सेस में कौन सा सोर्सेस, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। स्टेप नंबर 2 क्या है, 25% ऑफ टोटल ओन फंड, टोटल ओन फंड कैसे आएगा, शेयर कैपिटल प्लस सोर्सेस, आपको मिलेगा टोटल ओन फंड, उसका कितना परसेंट, 25%। स्टेप नंबर 3 क्या है, डेप्थ इक्विटी रेशियो, कैसे आएगा,
टोटल ओन फंड लेस 50% ऑफ द डेप्थ। अभी डेप्थ का मतलब क्या, लोन फंड। ओके, लोन फंड में क्या आएगा, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सर ने बोला मैं भूल जाऊंगा तो भी दो याद रखने का, कौन सा, डिबेंचर्स एंड बैंक लोन। अरे क्लियर, इसका कितना परसेंट, 50% माइनस को तो स्टेप नंबर 3 आ गया। स्टेप नंबर 4 क्या है, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। कैसे आएगा, फॉर्मूला बोल, टोटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय ऑफर प्राइस। तो स्टेप नंबर 1 2 3 4 उसमें से क्या देखने का, लोअर देखने का। ओके, तो विच एवर इज लोअर। अरे विच एवर इज लोअर ही मैक्सिमम होता है, पब्लिक बोलो तो मैक्सिमम मतलब इसमें से हायर लेना है, नहीं रे, ये लोअर सिलेक्ट करने का उसको ही मैक्सिमम अमाउंट कहते हैं। क्लियर, डिवाइड बाय क्या करने का, ऑफर प्राइस, सब में तो दिया जाएगा, क्या मिलेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बाय बैक। क्लियर, ओके। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर दो सर। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन नंबर 7 के पास आ जाओ, हमारे नोट्स में से क्वेश्चन नंबर 7 एक छोटा क्वेश्चन है। अरे दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आ सकता है, टीवाई बीकॉम के लिए, टीवाई बैफ के लिए नहीं आएगा, ओनली प्रैक्टिस के लिए कर देना। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, एक्स लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, 80,000 इक्विटी शेयर, यही है ना क्वेश्चन आपके पास, 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच 7 रुपीज पेड। सर शेयर देखो क्या है, पार्टली पेड अप है क्या फुल्ली पेड अप है, पार्टली पेड अप है। अरे शेयर पार्टली पेड अप है तो क्या करना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, है ना, वेरी गुड। तो जनरल रिजर्व, पीएनएल, सिक्योरिटी प्रीमियम, बैंक लोन, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, कीप इन द व्यू ऑफ लीगल एग्जिस्ट रिक्वायरमेंट एज सर्टेन व्हाट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सर ऑफर प्राइस इज गिवन, तो ये टाइप 2 हो गया बेटा। अरे क्लियर, अरे समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ शेयर दिया नहीं है सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, आपको बाय बैक कितना करना है आपको निकालना है। अरे सब लोग मेरे साथ हो, हाँ सर। चलो स्टेप नंबर 1 करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है, सोर्सेस, क्या बेटा, सोर्सेस। सोर्सेस में क्या क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व। अरे बराबर के नहीं, तो मुझे तो सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या, है ना सर, कितना, 1,20,000 लिख दिया सर, यस सर 1,20,000। उसके बाद देखो जनरल रिजर्व एंड पीएनएल, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल लिख दिया सर, टोटल कितना है 8 लाख, क्या हो गया, सोर्सेस। स्टेप नंबर 2 क्या है, 25% ऑफ ओन फंड। अरे कैसे आएगा, टोटल ओन फंड कैसे आएगा, उसके लिए लगना शेयर कैपिटल। देखो मैंने 5,60,000 नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे 5,60,000 नहीं लिखा। अरे क्लियर, ओके, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, फुल्ली पेड अप कर दिया, और 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया, 8 लाख रुपए आ गया। यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। अरे क्लियर, उसके बाद क्या है, सोर्सेज, जो स्टेप नंबर 1 में लिखा है वो कॉपी कर दिया, टोटल कितना हो गया 16 लाख। ये 16 लाख का कितना परसेंट, 25%, कितना आ गया, 4 लाख रुपीज आ गया। अरे समझ में आ रहा है। स्टेप नंबर 3 क्या है, डेप्थ इक्विटी रेशियो, क्या बोला, टोटल ओन फंड लेस 50% ऑफ द डेप्थ। ये टोटल ओन फंड कितना हमारा 16 लाख, लिख दिया सर। अरे 50% ऑफ द डेप्थ, डेप्थ देखने का, डेप्थ देखो ना बेटा, बैंक लोन लिखा हुआ है, सिक्योर अनसिक्योर, कितना आ गया 3 लाख प्लस 1 लाख इस 4 लाख। ये 4 लाख का कितना परसेंट, 50%, कितना आ गया 2 लाख। सो मुझे तो 16 लाख माइनस 2 लाख इज हाउ मच, 14 लाख। अरे स्टेप नंबर 4 क्या है, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, कैसे निकालने का, अरे मैंने फॉर्मूला बोला था, टोटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय ऑफर प्राइस। ये नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर कितना है बोल, अरे टोटल वी हैव 80,000 शेयर, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय ऑफर प्राइस। अरे कितना आएगा, 80,000 के ऊपर 25% मल्टीप्लाई बाय 40, कितना आएगा रे, 8 लाख। अभी चेक कर, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, इसमें से क्या ढूंढने का रे, लोअर ढूंढने का। लोअर कितना है, कोई भी ले, 4 लाख ले लिया सर, डिवाइड बाय क्या करने का, ऑफर प्राइस 40, आपको नंबर ऑफ शेयर बायबैक मिल जाएगा। अरे समझा कि नहीं समझा, क्लियर। उसके लिए, उसके बाद ओके, मेरा काम बचाने के लिए मैंने ना उसी सम का एक्स्ट्रा पार्ट करवाया था, आपके पास है क्या, नहीं किया था, नहीं किया था क्या, ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 के पास आ जाना, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 के पास आ जाओ, है क्या 19, ये वाला किया था क्या, क्रिएटिव वाला किया था, बराबर। चलो क्रिएटिव वाला किया था मैंने, क्रिएटिव वाला क्वेश्चन किया था। चलो आ जाओ सर, यहाँ पे क्या बोलता है सर, सब में देखो, क्वेश्चन नंबर 19 के पास आ जाओ, क्रिएटिव वाला क्वेश्चन किया था, क्या बोलता है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ क्रिएटिव लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013, और आपको डेटा दिया, इक्विटी भी दिया, प्रेफरेंस भी दिया। कीप इन द व्यू ऑफ ऑल लीगल रिक्वायरमेंट एज सर्टेन, क्या निकालना है आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर निकालना है, बराबर ना,
और ऑफर प्राइस कितना है 30 है, चलो निकाल लेंगे। तो मुझे बता स्टेप नंबर 1 क्या, सोर्सेस। अरे सोर्सेस में क्या आएगा, सोर्सेज में क्या आएगा, फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। कौन सा फ्री रिजर्व है, ये क्या जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख 1 लाख 1 लाख कितना आ गया 3 लाख आ गया। अरे ऐसा नो, उसके बाद 25% ऑफ ओन फंड कैसे आएगा, तो उसमें मैंने क्या लिया, इक्विटी ले लिया, प्रेफरेंस ले लिया। अरे सर ये फुल्ली पेड अप ही है, अरे क्लियर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिख देना। 3 लाख प्लस 1 लाख इज हाउ मच 4 लाख, ये 4 लाख है, प्लस सोर्सेज लिख दिया, कितना आ गया 7 लाख। 7 लाख का 25% इज 1,75,000। स्टेप नंबर 3 क्या है, डेप्थ इक्विटी रेशियो कैसे आएगा, टोटल ओन फंड लेस 50% ऑफ द डेप्थ। अरे कितना है 50% ऑफ द डेप्थ, चलो चेक करो। अरे डेप्थ देखना है सर, बैलेंस शीट में डेप्थ क्या डिबेंचर है ना, ये मैंने बोला था 8 लाख रुपया है, तो 8 लाख का कितना परसेंट, 8 लाख का कितना परसेंट सर 50%, कितना आ गया 4 लाख, आ गया 3 लाख। अरे यस और नो। फिर 25% ऑफ ओन नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई 25% मल्टीप्लाई ऑफर प्राइस। अरे नंबर ऑफ शेयर कितना है 3 लाख डिवाइड बाय 10 करोगे तो 30,000 आ रहा है, तो 30,000 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 30 कितना आएगा 2,25,000। तो स्टेप नंबर 1 2 3 में से लोअर क्या है 1,75,000 है, तो 1,75,000 लिख दिया, डिवाइड बाय क्या कर दिया ऑफर प्राइस, यू विल गेट नंबर ऑफ शेयर 533 शेयर्स। अरे यस और नो, ओके। उसके बाद मैंने सोल्यूशन किया था आपके पास, अरे कंप्लीट किया था क्वेश्चन, अच्छा ठीक है आपके पास है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर बाय बैक कितना करना है 533 शेयर, उसकी ऑफर प्राइस कितना है बेटा 30 रुपीज है। अरे वही करने का 10 रुपए की फेस वैल्यू, सॉरी 10 रुपया 30 रुपीज ऑफर प्राइस, 10 रुपीज फेस वैल्यू, 20 रुपीज प्रीमियम। अरे क्लियर। अरे मेरे पास कितने नंबर ऑफ शेयर है 5833, सो 5833 मल्टीप्लाई बाय 10 58,330, 533 मल्टीप्लाई 20 1,16,660। अरे बराबर कि नहीं, ओके। ये कैंसिल करने के लिए बस मेरे पास दो रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम है और फ्री रिजर्व है। सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे पास कितना है बेटा, मेरे पास है 1 लाख रुपीज, मैंने 1 लाख पूरा लिख दिया। देखो मुझे रिक्वायरमेंट कितना है 1,16,660 की रिक्वायरमेंट है, पर मेरे पास प्रीमियम कितना है 1 लाख रुपीज है, बचा हुआ कहां से लाएंगे फ्री रिजर्व में लाएंगे। अरे सर कौन सा फ्री रिजर्व, अरे जनरल रिजर्व भी है पीएनएल भी, क्या करे यार पहले पीएनएल यूज करना, क्या करना। और सर उस समय आपने पीएनएल क्यों नहीं, अरे वहां पे लिखा था कम से कम पीएनएल यूज करो, इसलिए मैंने जनरल रिजर्व यूज किया था। क्लियर। आइडियली क्या यूज करने का, पीएनएल यूज कर देने का, तो पीएनएल मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा 1 लाख रुपीज। इज इट क्लियर। चलो उसके बाद कोई नया शेयर इशू किया है, नहीं सर, तो पूरा 58,330 कहां से लाएंगे, पीएनएल से लाएंगे। यार पीएनएल में है कितना पैसा, अरे पीएनएल में 1 लाख रुपया, उसमें से आधा या 16,660 यहाँ पे यूटिलाइज किया, 58,330 ऊपर यूटिलाइज कर दिया। सब लोग मेरे साथ हो, जाएंगे आगे। चलो उसके बाद एंट्री पास करने का, पहली एंट्री कौन सी आती है हमेशा, इश्यू ऑफ शेयर है क्या, नहीं है। सेकंड एंट्री इन्वेस्टमेंट सोल्ड है क्या, नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, बायबैक अमाउंट ड्यू का एंट्री पास ड्यू करेंगे। अब बायबैक अमाउंट ड्यू पार है क्या, प्रीमियम है, प्रीमियम तो 58,330 है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अरे क्लियर। 58,330 1,16,660 1,74,990। उसके बाद ये प्रीमियम कैंसिल करना है बेटा, ये प्रीमियम बायबैक कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया और पीएनएल यूटिलाइज किया, तो क्या एंट्री आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम बायबैक। फिर पेमेंट कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितना है उतना पेमेंट कर दिया, और 58,330 कहां पे ट्रांसफर किया, सीआर में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, बैलेंस शीट कैसे बनाना है, फटाफट से दिखा देता हूं, एक सम दिखा था उसके बाद नहीं दिखा था। क्या रूल बोला था मैंने, डेबिट क्या होता है ऐड, डेबिट क्रेडिट क्या होता है माइनस, क्रेडिट क्या होता है ऐड, डेबिट ऐड, डेबिट क्रेडिट माइनस, और क्रेडिट क्या होगा प्लस। अरे एसेट का कौन सा बैलेंस होता है डेबिट, लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट, तो क्या करने का, तो एसेट की इधर लिख देने का, कौन सा बैलेंस डेबिट, लायबिलिटी कौन सा बैलेंस क्रेडिट। अरे क्लियर। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए और कौन सा आइटम कहां पे जाके पता होना चाहिए। तो मुझे फिक्स एसेट गोज टू वेयर पीपी, इन्वेस्टमेंट गोज टू नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, बैंक बैलेंस गोज टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल गोज टू शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, ये सब जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और ट्रेड पेबल। अरे यस और नो। तो फिक्स एसेट कितना अमाउंट है 9 लाख। अरे जनरल एंट्री में कोई फिक्स एसेट है क्या, तो नहीं है बेटा, हमने यूटिलाइज नहीं किया, तो फिक्स एसेट जाएगा। तो वो सिंपल है, एसेट का आइटम एसेट साइड ही जाने वाला है, लायबिलिटी का आइटम लायबिलिटी साइड ही जाने वाला है। जब एसेट की पोस्टिंग करोगे तो एसेट ही रखना सामने। तो पीपीई कितना अमाउंट है 9 लाख, पूरा 9 लाख रुपए यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अरे चलो मेरे साथ हो। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, जनरल एंट्री में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो प्लस माइनस कुछ होगा ही नहीं, तो एज इट इज कितना बेटा 1 लाख। उसके बाद क्या है, बैंक बैलेंस, हाँ सर इसके बाद थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये 10,50,000 है, कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। जनरल एंट्री में बैंक डेबिट हुआ तो ऐड करेंगे, जनरल एंट्री में बैंक क्रेडिट हो गया लेस करेंगे। यार डेबिट है ना, तो डेबिट हो गया जनरल एंट्री में तो ऐड होगा,
जनरल एंट्री में क्रेडिट होगा तो लेस होगा। चलो 10,50,000 कैलकुलेबल ले लेना, 10,50,000 जनरल एंट्री में चेक करेंगे बैंक कहाँ पे है। तो देखो लास्ट एंट्री में फोर्थ एंट्री में बैंक क्या बेटा, डेबिट है, क्रेडिट है बेटा, क्रेडिट। तो क्या करना, माइनस करना पड़ेगा, माइनस 1,74,990 कितना आ गया, 8,75,010 कितना आ गया, 8,75,010। ये क्या आ रहा है ना, 8,75,010। अरे क्लियर। उसके बाद बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 3 लाख है। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। जनरल एंट्री में चेक करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे क्या बेटा, डेबिट है, तो क्रेडिट डेबिट क्या होगा, माइनस होगा। कितना होगा रे, सो 3 लाख माइनस कितना, 58,330 इट इज 2,41,670। आ रहा है, हाँ ना सर आ रहा है। ये देखो ना शेयर कैपिटल में डाल दिया 2,41,670। अरे पता है ना नोट्स टू अकाउंट कभी बनाते हैं, एक से ज्यादा आइटम रहेगा कोई भी अकाउंट में तो उसका अलग से क्या बनाना है, नोट्स टू अकाउंट बना देना है। और मैंने ये भी कहा था कि शेयर कैपिटल और रिजर्व्स के लिए ट्राई करना, कोशिश करना कि उसका सेपरेट नोट्स टू अकाउंट बनाए। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम जाता है, इसलिए आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, 2.5 आवर and 3 hours। अरे क्लियर। आपको लग रहा है पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया तो 100 आउट ऑफ मिलेगा, 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया तो 80 आउट ऑफ मिलेगा, 60 मार्क्स का अटेम्प्ट किया 60 आउट ऑफ मिलेगा। अरे इसलिए ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करोगे उतने ही चांसेस है कि ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए, इससे टाइम बराबर से यूटिलाइज करना। एफए के पेपर में, बाकी के पेपर में शांति होती है आराम से, और इकोनॉमिक्स राइट तो आपको लेनी है टी.वाई. के लिए, पर टी.वाई. बीकॉम के लिए क्लियर। बाकी पेपर आराम से ऑन टाइम खत्म होने वाला है, पर एफए का पेपर ऑन टाइम खत्म नहीं होगा, उसके लिए आपको खत्म करने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्लियर, टाइम खत्म हो जाएगा, क्लियर, पेपर नहीं होगा। क्योंकि क्यों पता है, जनरल एंट्रीज है, फॉर्मेटिंग है ना, ड्रॉ करना है बार बार, समझ में आ रहा है। तो जहां पे ड्रॉ करने के लिए आएगा, फॉर्मेट लिखने के लिए आएगा, तो वहां पे प्रेजेंटेशन आएगा, टाइम जाएगा। क्लियर, ओके। चलो डेकोरेशन चाहिए तो बाद में करना, पर पेपर कंप्लीट करने के लिए ज्यादा टाइम फोकस करना। ओके चलो नेक्स्ट आइटम है हमारा प्रेफरेंस शेयर 1 लाख रुपए। देखो जनरल एंट्री में देखो प्रेफरेंस शेयर है क्या, नहीं है सर, प्रेफरेंस शेयर है क्या, प्रेफरेंस शेयर नहीं है सर। तो प्रेफरेंस शेयर एज इट इज आपको बैलेंस शीट में लिख देना है, प्रेफरेंस शेयर अमाउंट इज 1 लाख। चलो हो गया सर। आगे बोलो सर, प्रीमियम 1 लाख रुपीज है, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। जनरल एंट्री में चेक करना, जनरल एंट्री में चेक करना, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो क्रेडिट डेबिट क्या करें, माइनस। मैंने बोला था ना ये आज से पेंसिल से हल्के से ना माइनस करके रखो, मतलब जो आइटम आप ले रहे हो कैलकुलेशन में ले रहे हो जनरल एंट्री का, बाजू में कैंसिल करके रखने का, क्योंकि आपको ये पता चलने के लिए कि कौन सा आइटम आप कैंसिल कर रहे हो, कौन सा आइटम आप कैंसिल नहीं कर रहे हो। अरे क्लियर, जो कैंसिलेशन हो रहा है माइनस करते जाने का। तो 1 लाख जीरो हो गया। आगे क्या बेटा, जनरल रिजर्व 1 लाख रुपीज है, यहाँ पे कोई जनरल रिजर्व है क्या, जनरल रिजर्व नहीं सर, तो 1 लाख रुपीज एज इट इज आपको बैलेंस शीट में पोस्ट करना है, जनरल रिजर्व 1 लाख। ओके सर। आगे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख रुपए, चलो कैलकुलेट ले ला, क्रेडिट बैलेंस है सर, 1 लाख क्रेडिट बैलेंस है। जनरल एंट्री में चेक करेंगे पीएनएल, यहाँ पे देखना पीएनएल क्या हो रहा है बेटा, डेबिट हो रहा है। कितने से डेबिट हो रहा है, 16,660 डेबिट हो रहा है, माइनस कर दो 1 लाख माइनस 16,660 कितना आ गया, 83,340। अरे यहाँ पे अगेन डेबिट हो गया, ओरिजिनली क्या था, बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस था, जनरल एंट्री में डेबिट हो गया, क्रेडिट डेबिट क्या होगा, माइनस 58,330 कितना हो जाएगा बेटा, 25,010। तो आप यहाँ पे लिखोगे 25,010। अरे ये सो नो, पीएनएल में 25,010। चलो सर आगे बोलो। चलो यहां तक हो गया सर, आगे बोल देना। फिर डिवेंचर को मैंने हाथ नहीं लगा, डिवेंचर एज इट इज बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके बाद ट्रेड पेबल कितना है, 5 लाख, तो ट्रेड पेबल क्या आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ट्रेड पेबल अमाउंट इज 5,50,000। अरे क्लियर, यहाँ पे सम थोड़ा सा ये था गलत था, यहाँ पे 5,50,000 किया था मैंने ऑल्टरेशन में। इज इट क्लियर। चलो आगे बोलो सर। उसके बाद क्या करना है, देखना है कौन सा आइटम कैंसिल नहीं हुआ है। तो आप देखोगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या, सीआरआर बचा है। क्या बचा है, सीआरआर गोस्ट। देखो सीआरआर कहाँ पे है, सीआरआर क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड मतलब कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी में कहाँ पे जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो 58,880 यहाँ पे डाल देना, टोटल मार दिया 1,83,340 एंड शेयर कैपिटल 3,41,670 यहाँ पे डाल दो और बैलेंस शीट टैली कर दो। इज इट क्लियर। अरे समझ में आ रहा है, पूरा गेम प्रैक्टिस का है। ओके चलो, तो ये मेरा कौन सा टाइप खत्म हुआ रे, टाइप नंबर 2। अभी हम लोग जाएंगे टाइप नंबर 3 के पास। चलो भागो, टाइप नंबर 3 के पास आ जाओ। टाइप नंबर 3 आ गया सर टाइप नंबर 3 के पास। चलो टाइप नंबर 3 में क्या होता है, टाइप नंबर 3 में नंबर ऑफ शेयर बायबैक कितना करना है और ऑफर प्राइस कितना होगा, ये सम में नहीं दिया जाएगा, आपको ही ढूंढना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर बायबैक करना है और उसकी ऑफर प्राइस क्या होगी। उसके लिए स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 है सोर्सेस। क्या बेटा,
सोर्सेस में क्या क्या आएगा, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। अरे यस और नो, क्या फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो यहाँ पे दोनों का टोटल कर दिया। स्टेप नंबर 2 25% ओन फंड, जिससे हमने स्टेप टाइप नंबर 2 देखा था। टाइप नंबर 2 में 4 स्टेप्स है, वही स्टेप्स यहाँ पे रिपीट है पहले 1 2 3। अरे क्लियर, ये 25% ओन फंड, शेयर कैपिटल प्लस सोर्स, ओन फंड का 25%, उसके बाद डेप्थ इक्विटी, टोटल ओन फंड लेस 50% ऑफ द डेप्थ। आगे स्टेप नंबर 3। वहां पे स्टेप नंबर 4 नहीं आएगा। 4 क्यों नहीं आएगा, उसका पीछे लॉजिक है। क्या वहां पे फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई ऑफर प्राइस। अरे सब में ऑफर प्राइस दिया नहीं है तो कहां से निकालोगे, और निकाल भी लिया ना आपने, मतलब जोश में सॉल्व कर दिया तो वहां पे अटक जाओगे आप, ढूंढोगे ऑफर प्राइस दिया नहीं तो क्या करने का, एनए लिख देने का, फिर नॉट एप्लीकेबल। अरे क्या बोला मैंने, सो गलती से टाइप 3 का सम आ गया, पर आपके दिमाग में टाइप 2 घुस गया और आप लिख रहे हो, तो लिखते लिखते ना आप अटक जाओगे वहां पे। नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई ऑफर प्राइस, ऑफर प्राइस ढूंढने के लिए जाओगे तो समझ में आएगा अरे बाप रे, तो ये टाइप 3 तक कट मत करना इसको, ऐसे लिखा है मैंने, क्या बोला, प्रेशियस टाइम है, लिखा हुआ कट करोगे, लिखने के लिए वापस टाइम जाएगा 10 मिनट। अरे क्लियर, तो क्या करने का, लिखने का, बिंदास लिखने का, और क्या लिखने का, एनए नॉट एप्लीकेबल। अरे आंसर तो सही आने वाला ना। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद इसमें से स्टेप नंबर 1 2 3 में से क्या लेने का, लोअर। आपको याद रखना है नंबर ऑफ शेयर बायबैक डायरेक्ट निकालने का, कैसे, टोटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय 25%। देखो यहाँ पे ये तो बहुत है, ये निकालना, नंबर ऑफ शेयर निकालना बहुत इजी है। टोटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय क्या करने का, 25%, तो ये आ गया। हो गया, अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करोगे आपको ऑफर प्राइस मिल जाएगा। इसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 के पास। इसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 12 ओके, लास्ट क्वेश्चन देखने वाला हूँ, फिर हम लोग ये रिवीजन को एंड अप करेंगे। सर इसके ऊपर कुछ नहीं है सर, यही आता है, फिर थोड़े थोड़े क्वेरीज आपके रहेंगे तो बोल देना। क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ शेयर एंड ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन। ओके, ये क्वेश्चन मैंने एलडीआर मार्क करके दिया, मनीष लिमिटेड। क्या लिखा है देखो, मतलब सारा पार्ट यहाँ पे कवर हो रहा है, तो क्या निकालना है, कीप इन द व्यू ऑफ ऑल लीगल रिक्वायरमेंट एज सर्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक एंड मैक्सिमम प्राइस कैन बी ऑफर। इसमें आपको जर्नल एंट्री भी पास करनी है और उसके बाद बैलेंस शीट भी बनानी है। चलो स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा, तो स्टेप नंबर 1 है सोर्सेस। स्टेप नंबर 1 क्या है, सोर्सेस। सोर्स में क्या आएगा, फ्री रिजर्व प्लस प्रीमियम। अरे फ्री रिजर्व देखना क्या क्या है, 10 लाख रुपीज, 10 लाख कितना क्या, 10 लाख, प्रीमियम कितना बेटा, 5 लाख, प्रीमियम 5 लाख, तो टोटल कितना आ गया, 25 लाख। अरे स्टेप नंबर 2 क्या है, 25% ऑफ टोटल ओन फंड। कैसे आएगा रे 25% ओन फंड, तो शेयर कैपिटल प्लस सोर्सेस। अभी देखना शेयर कैपिटल में क्या क्या, इक्विटी है। अरे फुल्ली पेड अप है क्या, हाँ सर शेयर फुल्ली पेड अप है। हाँ यहाँ पे पार्टली पेड अप होता तो फुल्ली पेड अप कन्वर्ट कर लेता। अरे क्लियर, तो ये था 25 लाख लिख दिया, सोर्स भी लिख दिया, आ गया 50 लाख का 25%, 12,50,000। इज इट क्लियर। स्टेप नंबर 3 क्या है, डेप्थ इक्विटी रेशियो, टोटल ओन फंड कितना है, टोटल ओन फंड 50 लाख लिख दिया, लेस 50% ऑफ द डेप्थ। अरे डेप्थ में क्या आएगा, और डेप्थ में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों भी आएगा, तो अभी तो फिलहाल सिक्योर्ड है 25 लाख, उसका कितना परसेंट लेने का रे, तो 25 लाख का 50% लेने का, तो आ गया 12,50,000। 50 लाख माइनस 12,50,000 कितना आएगा, 37,50,000। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, इसमें से क्या लेने का, लोअर कितना, 12,50,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर बायबैक। कैसे निकालोगे, अरे नंबर ऑफ शेयर कितना है, कैसे निकालने का, अरे 25 लाख डिवाइड बाय 10, तो 25 लाख डिवाइड बाय 10 करोगे तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर कितना है, 2,50,000, तो 2,50,000 का कितना परसेंट, 25% आ गया, 62,500 डिवाइड कर दिया, ऑफर प्राइस आ गया। जैसे आपने ऑफर प्राइस लिख दिया, आपको सेकंड वर्किंग नोट करना है। अरे क्लियर, सेकंड वर्किंग नोट क्या है, सेम, फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर बायबैक इज इक्वल टू न्यू इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्लस फ्री रिजर्व, प्रीमियम बायबैक इज इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व। अभी देखो रे बेटा, ऑफर प्राइस हमारी 20 है, 10 रुपीज फेस वैल्यू, 10 रुपीज प्रीमियम। नंबर ऑफ शेयर बायबैक कितना करना है, सब रेडी है सर। नंबर ऑफ शेयर बायबैक करना है 62,500, ऑफर प्राइस कितना है 20 रुपीज है, तो 20, 10 रुपीज फेस वैल्यू, 10 रुपीज प्रीमियम। 62,500 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा 6,25,000, 62,500 मल्टीप्लाई 10 कितना आएगा, 6,25,000। फिर चेक करने का, प्रीमियम बायबैक कैंसिल करने के लिए मेरे पास 2 रिसोर्स है, सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है बेटा, कितना प्रीमियम मेरे पास 5 लाख रुपीज है, मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, 6,25,000 चाहिए, 5 लाख पूरा ले लिया, और बाकी बचा हुआ कहाँ से, फ्री रिजर्व से। अरे चलो मेरे साथ हो, यहाँ पे कोई शेयर इशू किया है, तो नॉर्मली शेयर मैंने इशू नहीं किया है, सो 6,25,000 एज इट लिख देना, ट्रांसफर टू सीआरआर। इज इट क्लियर। एंट्री कैसे बनेगा, पहला एंट्री इशू ऑफ शेयर का है जो नहीं है, सेकंड एंट्री इन्वेस्टमेंट सोल्ड वो भी नहीं है, डायरेक्ट बायबैक अमाउंट ड्यू, क्या एंट्री बनेगा, इक्विटी शेयर प्रीमियम टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अरे यहाँ से एंट्री अमाउंट लिख देने का। स्टेप नंबर 2 क्या है, कैंसिलेशन ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम बायबैक कैंसिल करने 2 रिसोर्स है, कौन सा, सिक्योरिटी प्रीमियम और पीएनएल, 5 लाख, 1,25,000, 6,25,000। उसके बाद क्या करना है, पेमेंट करना है। व्हाट इज एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक,
और लास्ट में क्या, ट्रांसफर टू सीआरआर, कौन सा, पीएनएल टू सीआरआर। अरे यहां तक क्लियर है, अरे यस और नो। ओके चलो, तो बैलेंस शीट तो बना सकते हो ना, अरे डेबिट कर सकते हो बैलेंस शीट। एक आइटम देखो, बैलेंस शीट बनाना बहुत इजी होता है, इसको इग्नोर मत करना। बैलेंस शीट का फॉर्मेट छाप देने का एज इट इज, राइट। अभी सिंपल है, जब बाय बैक करोगे ना तो बाकी सारे अमाउंट तो सेम रहने वाले। चेंजेस कहाँ पे होगा, बैंक अकाउंट में चेंजेस होगा, अरे बैंक में चेंजेस होगा, इक्विटी में चेंजेस होगा, इक्विटी में चेंजेस होगा, प्रेफरेंस में चेंजेस होगा, एंड रिजर्व्स में चेंजेस होने वाला। बाकी कहाँ पे चेंजेस नहीं होगा बेटा, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, यही दो आइटम है वहां पे चेंज होने वाले, बाकी तो सेम रहने वाले। अभी जो बंदे को बैलेंस शीट जमता नहीं है, एटलीस्ट बाकी के आइटम तो पोस्ट करके आ सकता है ना, ओनली शेयर कैपिटल रिजर्व छोड़ देने का। पब्लिक क्या सोचता है, मैंने सर पुल अप ओनली बैलेंस शीट का फॉर्मेट छाप दिया, मार्क्स मिलेगा। अरे एम्प्टी फॉर्मेट के ऊपर थोड़ी मार्क्स मिलेगा, वहां पे नंबर दिखना चाहिए। अरे नंबर नहीं रहेगा तो कैसे मिलेगा रे मार्क्स। अरे क्लियर, देखो ना, पर बाकी के तो अमाउंट तो एज इज रहने वाले ना बेटा, ये तो सेम अमाउंट रहेगा, चेंजेस कहाँ पे आने वाले, इधर और इधर ना। तो बाकी अमाउंट तो छाप दो जिनको डिफिकल्ट लगता है बैलेंस शीट बनाना। ओके, जब तक अमाउंट नहीं है तब तक मार्क्स नहीं है। अरे क्लियर, आप एम्प्टी लिखोगे मार्क्स दे दो, इसके ऊपर कैसे होगा, यहां तक क्लियर है। ओके, अभी ना इसमें गड़बड़ हो जाता है बच्चों का, मतलब ऐसे को बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे, आपने पढ़ाई किया रहेगा तो क्वेरी आ जाएगा आपको, जब भी करोगे तभी आ जाएगा। चलो यहाँ देखना, जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, केतन लिमिटेड वाला क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉल्व किया मैंने। ओके, डिस्कस कर रहा हूँ, ऊपर से डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, उसमें क्या क्वेरी आएगा पता है कि सर यहाँ पे लिखा कीपिंग इन द व्यू ऑफ ऑल लीगल रिक्वायरमेंट एज सेट इन द मैक्सिमम नंबर इक्विटी शेयर बायबैक। ओके सर, ऑफर प्राइस इज गिवन, 50 रुपए ऑफर प्राइस है, मतलब ये सर टाइप 2 है, ये भी हम लोग को समझा, करेक्ट है सर। पर assuming that buyback is actually carried out, assuming that the buyback is actually carried out, investment costing rupees 3 lakh, sold at rupees 3,20,000। अभी क्या हुआ यहाँ पे, अरे 3 लाख की इन्वेस्टमेंट हमने सेल की है 3,20,000 में, तो यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना सर, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरा सवाल है कि ये 20,000 रुपया, ये जो 20,000 का प्रॉफिट है, ये ऊपर के वर्किंग नोट में लेने का कि नहीं लेने का, ऊपर के वर्किंग नोट में ये जो पीएनएल होता है ना, यहाँ पे ये जो पीएनएल होता है ना, यहाँ पे लेने का कि नहीं लेने का, मतलब ये एक ही लेना है पीएनएल ये वाला, क्या उसमें 20,000 ऐड करना है। अभी ना उसमें आपको एक एजम्पशन लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अरे क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि अभी आप डायरेक्ट कर रहे हो तो डायरेक्ट करना बहुत ईजी है, पर आ गया सर ऐसे क्या, इसको भी एलडीआर मार्क करके रखना केतन लिमिटेड को। अरे क्लियर, वहां पे नोट भी लिखा रहेगा मैंने। ओके देखो यहाँ पे, इधर देख लिखा है नोट, नहीं लिखा है, अच्छा देखो यहाँ पे, समझो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ नहीं लिखा रहेगा तो अपडेट कर देना। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो इन्वेस्टमेंट 3 लाख का है, सोल्ड कितने में किया, 3,20,000 में सोल्ड किया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा, 20,000 का प्रॉफिट हुआ। अब ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है ना, तो वर्किंग नोट करते समय ये जो करोगे ना, ये वाला वर्किंग नोट, इसमें ये लिखोगे ना आप, उसमें 20,000 रुपए ऐड करना है कि नहीं करना, करना है कि नहीं करना है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे 2 एजम्पशन है। एजम्पशन नंबर 1, मैं समझो ऐसे बोल रहा हूँ कि ना बायबैक मतलब ये कंडीशन चेक करने से पहले हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, क्या बोला, ये कंडीशन चेक करने से पहले मैंने बेच दिया, तो 20,000 यहाँ पे आएगा, मतलब आप यहाँ पे कितना लिखोगे 1,80,000 ये वाला, प्लस कितना 20, आप कितना लिखोगे 2 लाख। अरे समझा, और मैंने बोला नहीं सर मैंने बायबैक होने के बाद, ये कंडीशन चेक करने के बाद इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, तो आएगा क्या, नहीं आएगा। क्या बोला समझा, इफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड बिफोर चेकिंग द कंडीशन then this profit is included in a P&L. Are you clear? But investment sold after checking the condition, then this profit is ignored. are you clear? तो आपको ये लेना नहीं है। सर हम लोग क्या पकड़ेंगे एग्जाम में, कुछ भी पकड़, नोट लिख। are you clear? झिपतेगा what I am saying. Okay, लिख के रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसके लिए बेटा, क्योंकि कंडीशन भी चेक करना है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सोल्ड भी है। समझ में आ रहा है। ओके, इफ आपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, वापस बोल रहा हूं, इफ आपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, ओके, बिफोर चेकिंग दिस कंडीशन, देन दिस प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द पीएनएल, इस पीएनएल में ऐड कर दो, मतलब आपका रिवाइज पीएनएल कितना हो जाएगा, तो आपका रिवाइज पीएनएल हो जाएगा 2 लाख। समझो मैंने ऑप्शन नंबर 1 पकड़ा, आपने बोला नहीं सर हमने कंडीशन चेक करने के बाद बेचा, तो आपका पीएनएल कितना रहेगा 1,80,000 ही रहेगा। अरे क्लियर, समझा कि नहीं समझा। ओके, कभी कभी ना सब में लिख के आता है
कि बिफोर चेकिंग दिस कंडीशन या बिफोर बायबैक कंपनी सोल्ड द इन्वेस्टमेंट। अभी समझो मालिक ने कहा कि नहीं से इन्वेस्टमेंट बायबैक करने से पहले बेच दिया तो लेना पड़ेगा ना बेटा, मार्क जाएगा फिर आपका, वहां पे एजम्पशन नहीं चलेगा आपका। अरे सम खुद से चिल्ला कह रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट जो है ये बायबैक करने से पहले बेचा है हमने, तो आपको लेना पड़ेगा ना बेटा। आपने बोला नहीं नहीं मेरा एजम्पशन पकड़ता हूं नहीं लेने का, तो मार्क्स कट हो जाएगा आपका। अरे क्लियर, जब भी वो साइलेंट है तभी आप एजम्पशन पकड़ सकते हो। समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके, सो आइडियली समझो नहीं लिखा रहेगा तो हम लोग कौन सा एजम्पशन पकड़ेंगे? तो नॉर्मली एजम्पशन पकड़ना कि इन्वेस्टमेंट सोल्ड बिफोर बायबैक। नॉर्मली जितने भी सोल्यूशन निकल गए ना तो बिफोर बायबैक है ऐसे एज्यूम करके कर देना। मैं 20,000 में बोल रहा हूं कि पकड़ लेना। समझा कि नहीं समझा? यस और नो? ओके, बस बायबैक में और कुछ नहीं। बायबैक में एक क्विक रिकैप कर रहा हूं फिर छोड़ दे रहा हूं, 10-5 मिनट का रिकैप। मुझे बताओ सर, यहाँ देखो बायबैक कितना परसेंट कर सकते हो रे? 25%। कितना परसेंट? तो 25% मैक्सिमम बायबैक कर सकते हो। ओके, और समझो 25% करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। अरे क्लियर? और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बायबैक करना है तो 10%। अरे सर बायबैक करने के बाद कितने दिनों के अंदर आप नए इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो? याद रखना 1 साल का गैप होना चाहिए। ओके, ईच एंड एवरी बायबैक में कितने का गैप होना चाहिए? 1 ईयर का गैप होना चाहिए। मैं ऐसे नहीं होगा कि आपने बायबैक किया एवरी मंथ में बायबैक कर रहे हो। 1 साल का क्या होना चाहिए गैप? तो 1 मंथ याद रखना। सब लोग मेरे साथ हो? गेट इट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? ओके, कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट नोट व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ बायबैक। बायबैक करने के लिए सोर्सेस क्या है? पब्लिक क्या लिखने का? अरे यही तो सोर्सेस है ना बेटा। सोर्सेस करने के लिए आपके लिए क्या है? बायबैक करने के सोर्सेस है। तो एक तो आप क्या इशू कर सकते हो? प्रेफरेंस शेयर, नहीं तो फ्री रिजर्व का पैसा कहां पे ट्रांसफर कर सकते हो? फ्री रिजर्व। दिस आर द सोर्सेस। एक तो सोर्स नंबर 1 इशूइंग द प्रेफरेंस शेयर एंड सोर्स नंबर 2 क्या? फ्री रिजर्व्स। अरे क्लियर? समझ में आ रहा है? यही हमारे सोर्सेस है। तो ये भी शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक एंड सोर्सेस ऑफ बायबैक। अरे क्लियर? एग्जाम में आता है, ये 2 ही शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, मुझे बताओ इंट्रीज बहुत कॉमन है। पहली की एंट्री कौन सी? जोर से बोल। इशू ऑफ, हमेशा ना स्टेप वाइज करो। इन्वेस्टमेंट्स पहले इशू ऑफ शेयर है क्या चेक करो, एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। फिर क्या देखने का? इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बुक वैल्यू, प्रॉफिट नहीं तो लॉस। थर्ड कॉल, हाँ पार्टली पेड रहेगा फुल्ली पेड। याद रहेगा शेयर पार्टली पेड रहेगा तो कंपलसरी क्या करने का? फुल्ली पेड। कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी रिसीव्ड। बायबैक के कितने एंट्रीज? 4 एंट्रीज। बायबैक अकाउंट ड्यू, कैंसिलेशन ऑफ प्रीमियम, पेमेंट एंड ट्रांसफर, एंड लास्ट एंट्री क्या है? ओके, बोनस वाला एंट्रीज, बोनस ड्यू एंड बोनस इशू। समझा? ओके, और इसमें ही समझो एग्जाम में सर ऐसे आ गया तो 3 लाख की इन्वेस्टमेंट है और सोल्ड किया मैंने समझो 2,80,000, तो लॉस हुआ ना रे? अरे 3 लाख की इन्वेस्टमेंट 2,80,000 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहेगा लॉस? तो आप क्या ना ऐड मत करना पागल जैसा, लॉस हो रहा है ना, पीएनएल कम हो जाएगा। अरे नहीं समझा क्या? समझो मैंने बोला 3 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 2,50,000 में बेच दिया तो 50 का लॉस हो गया, तो ये जैसा यहाँ पे ऐड मत करो कि 1,80,000 प्लस 50। अरे क्लियर? लॉस है, क्या होगा? माइनस होगा। अरे क्लियर? गेट माय पॉइंट? ओके, तो इस इज अ होल रिवीजन ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, ये क्वेश्चन हम लोग को अटेम्प्ट करना ही करना है, इसलिए दुनिया भर के कितने भी कोई भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है देखने का। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, फिलहाल हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, यस, चलो।